यदा यदा हि धर्मस्य। तो बेसिकली चार चीज जो है मनुष्य में और जानवर में कॉमन पाई जाती है, और ये इंसान सोचता है कि ये सुख का यही माध्यम है या सोर्स यही है। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो जानवर भी यही करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या है? तो हम लोग देखे थे, ऑफकोर्स ये मैंने बताया था कि हालांकि पाश्चात्य देश में इतना एडवांस सिविलाइजेशन होने के बाद भी हाँ, बहुत सारी तकलीफें हैं वहां पर। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इंसान केवल एक द्विपाद पशु है, दो पैरों में चलने वाला जानवर है ना। तो इसीलिए इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति जो है वो असंतुष्ट है, डिप्रेस्ड है, और हमेशा जो है एंजाइटी में रहता है, और उसके बाद नाखुश रहता है। क्यों? अगर भौतिक संपदा ही एक व्यक्ति को खुशी दे सकती है, तो फिर समाज में ये डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ता क्यों जा रहा है? तो इस पर हम चर्चा किए थे बहुत डिटेल लास्ट क्लास, तो मैं जस्ट क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ। तो इसीलिए ये महाभारत का बहुत ही फेमस श्लोक है और इंपॉर्टेंट श्लोक है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। तो चार चीज जो है पशु और मनुष्य में सेम होती है खाना पीना, बच्चे पैदा करना, और अपने अपनी रक्षा करना। सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, पशु नर में सामान्य होता है। एक चीज विशेष है, वो क्या है? धर्मो। मनुष्य जो है धर्म के बारे में चर्चा कर सकता है। अधिको विशेषो, विशेषो मतलब विशिष्ट रूपे ना, उसमें स्पेशल क्वालिटी है कि वो इंक्वायर कर सकता है। क्या चीज के बारे में? धर्म। तो हमने बताया था धर्म क्या है, किसको पता है? लास्ट क्लास में धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है? लास्ट क्लास जो मैंने बोला था वो बताओ, बताओ। हाँ, कौन किसे होगा? क्लास में क्या सुना वो बताओ। भूल गया अभी एक हफ्ता में। आपको रिवीजन भी नोट्स भेजा था ग्रुप में। चलो नहीं, हम या एक और बीमारी है हम लोग की, भूलने की। ये एक बहुत बड़ा, एक्चुअली ये बहुत बड़ा बीमारी है। इसलिए इंसान जो है वो कई बार बहुत तकलीफ से गुजरता है, और उस समय वो जैसे प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं, जब एक माँ बच्चे को पैदा करती है तो जिसको लेबर पेन होता है, तो बोलती है और जिंदगी में कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। फिर 2 साल बाद देखो एक बच्चा को लेकर हो जाती है। ये भूल जाते हैं। एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से खराब भी है। खराब क्या है कि हम वो तकलीफें जो हम झेल के आ रहे हैं उसको भूल जाते हैं, फिर से माया के पीछे भागने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या ये है भूलने का। इसलिए फॉरगेटफुलनेस इज अ कर्स, ये एक बहुत बड़ा बीमारी है। और अच्छा इसलिए है, अगर नहीं भूलेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मान लो कल झगड़ा हुआ पत्नी से, नहीं भूलोगे तो सुबह खाना ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए बट फॉरगेटफुलनेस खासकर स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग के लिए। तो मैंने बताया था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दिस इज धर्मा, टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ब्रह्म जिज्ञासा, इसके बारे में खोजना, जानना, प्रयास करना। अभी लोग क्या जिज्ञासा करते हैं? अथा तो अन्न जिज्ञासा, कहां पर अच्छा चावल मिलेगा, कहां अच्छा नौकरी मिलेगा, कहां अच्छा धन मिलेगा, कहां कुछ आनंद मिलेगा। यही तो जिज्ञासा करते लोग, सुबह से लेकर शाम तक खाली इसके पीछे लगे रहते हैं। बट मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं बना हुआ है। उसका एक स्पेशल प्रियोरेगेटिव है, मतलब एक स्पेशल उसको क्वालिटी दी गई है, वो है ब्रह्म जिज्ञासा। वो दिमाग लगा सकता है कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, दैट इज ए स्पेशल क्वालिटी। तो अगर कोई ये नहीं करता है तो फिर क्या बताया गया है? धर्मे न हीना पशु भी समाना, वो जानवर है। तो भले ही वो बहुत सॉफ्टवेयर कोई बड़ा कंपनी का सीईओ होगा, वो टाई बूट पैंट सब लगा के जा रहा होगा, बट वो जानवर है। बोल नहीं सकते आप उसके मुंह पे ये, बट एनिमल है वो। तो सॉफिस्टिकेटेड एनिमल है, तो ही कैन बी अ वेरी सॉफिस्टिकेटेड, बट शास्त्र के हिसाब से वो जानवर है। तो कोई भी मनुष्य जो समाज में धर्म को पालन नहीं कर रहा है या धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो जानवर है।
तो आप देखिए, शास्त्र कभी भी इंसानों को उनके धन के आधार पर या उनके पद के आधार पर क्लासिफाई नहीं करता। अभी कलयुग में क्या है, जिसके पास धन ही है, जो धन है, चाहे वो 1 नंबर का चोर चुवाड़ क्यों ना हो, लेकिन धन है तो क्या सोचते बहुत बड़ा आदमी है। पर शास्त्र कभी ऐसे नहीं दिखता। जितना बड़ा आदमी भी हो, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है या भगवान के पथ नहीं चल रहा, तो जानवर है। देखिए, भगवान के लिए 1 सेकंड लगता है। ये पूरा धन जो है ना, 1 सेकंड में भगवान खत्म कर सकते हैं, 1 सेकंड में। जैसे हिरण्यकशिपु था, तो हिरण्य मतलब गोल्ड, इतना सोना था इसके पास, और कशिप मतलब सॉफ्ट बेड। तो हिरण्यकश्यप जो था वो लिटरली मटेरियल सिविलाइजेशन का एपिटोम था। मतलब एक आदमी कितना एंजॉय कर सकता है मटेरियल वर्ल्ड को, उसका शिखर आप जा सकते हो, तो हिरण्यकश्यप था। इतना उसके अंदर भोगने की इच्छा थी। लेकिन भगवान ने क्या, 1 सेकंड में एक उसका ही बेटा उसके मृत्यु का कारण बन गया कि नहीं बन गया? 5 साल का, वो भी पूरा दुनिया उसको प्रणाम कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन भगवान जो है देखते देखते आके फाड़ दिए पूरा शरीर को। तो इसीलिए ये जो पूरा समाज अभी चल रहा है, ये भौतिक, इसके पीछे ये कोलैप्स कर जाएगा, ये नहीं टिक पाएगा, क्योंकि चंचल है ना लक्ष्मी। पर लोग समझते नहीं है, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं यही है, यही यही दिखता बहुत अच्छा है ना सामने से, ये अरे धन है, देखो वो कुछ भी कर सकता है, पैसा है, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी करता है। अरे बट कब तक करेगा वो? 30 साल, 40 साल, 50 साल एटमैक्स, कब तक करेगा? मृत्यु से बच सकता है क्या वो? नहीं बच सकता ना। चाहे कितना ही बड़ा धनी हो जाए, कोई कितना ही बड़ा पद में चल जाए, क्या बच सकता है वो? नहीं बच सकता। तो इसीलिए जो भक्त लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इतना हाई चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आम इंसान को समझ में नहीं आता कि अरे बाबा ये बहुत ऊंचा लेवल चल जाता है। तो इसीलिए क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए। तो जो इसीलिए यजंती ही सुमेधसा, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है, वही भक्ति कर सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं ये इस्कॉन में भी रह करके, वो लोग, हाँ ये लोग कुछ ऐसी जो है माने डिस्क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम दिस वर्ल्ड, कुछ काम धंधा नहीं मिला, नौकरी छोकरी नहीं मिली, तो यहाँ मंदिर में आ गए। अभी 2 दिन पहले कुछ लोग आए थे सामने, तो वह ऐसी कुछ बातें कर रहे थे, हाँ क्या साधु बन गए सब लोग ये। मैं बोला आप खाली 1 हफ्ता खाली इस्कॉन में रह के दिखा दो मेरे को, जो शेड्यूल हम फॉलो करते हैं, सुबह 4:30 से लेकर के 10 बजे तक रात का, खाली 1 हफ्ता। मैं चलो 1 हफ्ता भी नहीं, 2 दिन फॉलो कर दो, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। वो डर गया, वो बोला अरे नहीं 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 हमसे नहीं होगा। मतलब मजाक नहीं है ये आसान नहीं है। तो इसीलिए क्या है, बट हमारा जीवन ही बना है, मनुष्य जीवन तपस्या लेने के लिए और तपस्या करने के लिए, और उसी से हमें सुख का अनुभूति होगा। जैसे आज राधाष्टमी है, तो आज लिटरली मतलब आज देखोगे दिन भर लोग उपवास रख करके भी फिर ऐसा कीर्तन कथा और ऐसा ब्लिस में, आनंद में लोग गोते खा रहे हैं। आप जन्माष्टमी देखो ना, सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कुछ खाना पानी तक नहीं पीते, और फिर रात को जो कीर्तन करते हैं, बाप रे बाप। आम इंसान को बैठा के दिखाओ, उसको 5 घंटा खाली बोलो तुम खाना पीना कुछ पीना नहीं है, उसके वही नानी मर जाएगी, है कि नहीं है? बट क्या कैसे लोग कर पा रहे हैं ये चीजें? क्योंकि वो स्तर को ऊपर उठा दिए हैं, शरीर के ऊपर से काम करते हैं वो लोग। तो ये समझना होगा, और इसीलिए जो लोग भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, वो लोग ये धर्म का पालन करते हैं, और वो एक अंदरूनी आनंद को अनुभूति करते हैं, जिससे उनको भौतिक संसार की जो सुख है वो बहुत तुच्छ लगता है। तो ये ऑफकोर्स आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो इसलिए धर्म को पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। तो अगर कोई इंसान धर्म के बारे में जिज्ञासा करता है, तो वो आगे बढ़ता है, हायर लाइफ की ओर जाएगा। और अगर कोई नहीं जिज्ञासा करता, तो वो नीचे अधोगति हो जाएगा। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान गीता में कहते हैं जो सत्वगुण को पालन करेगा ऊर्ध्व गच्छन्ति। ऊर्ध्व मतलब क्या? ऊपर उठना, और ऊर्ध्व मतलब चेतना में ऊपर उठना। अभी दुनिया में क्या लोग सोचते क्या ना, इसके पास 1 BHK था तो 2 BHK का मतलब ये ऊर्ध्व हो गया, है कि नहीं? अभी इसके पास एक मान लो एक छोटी एक्टिवा थी गाड़ी, अब ये कार खरीद लिया, अभी ऊर्ध्व हो गया? नहीं, ऊर्ध्व नहीं हुआ है वो हम दुनिया के दृष्टि से देख रहे हैं।
बट शास्त्र के हिसाब से जब आपकी चेतना शुद्ध होती है, जितने अनर्थास कम होते हैं हमारे अंदर, तो ऊर्ध्व गच्छन्ता, और धीरे धीरे ऐसे कर करके जो लोग अपने आप को बहुत ऊपर एलिवेट कर लेंगे, तो वो इसी जन्म में लाइकलीहुड है कि भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं भी तो नहीं, अगर नहीं भी तो नहीं हुआ, प्रभा जी कहते हैं कि भक्तों का जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो अगर ये जीवन कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा देगा, तो उसका अगला जीवन बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो दो चीज हो सकता है उसके साथ, या तो वो किसी शुद्ध भक्त के घर में जन्म लेगा जहां पर उसको शुरू से ही भक्ति का मार्ग मिलेगा, और उस लाइफ में फिर वो भक्ति करके भगवतधाम जाएगा। सेकंड, वो उसको बहुत धनी खानदान में जन्म मिलेगा। अब धनी खानदान मतलब ये नहीं जो चोर चपाटी करके जो पैसा कमाने, ऐसे लोग नहीं। जब हम धनी खानदान कहते हैं तो आप देखते हो कई लोग खानदानी रईस होते हैं, माने जिनके खानदान में बहुत कल्चर भी होता है और धन भी होता है। आपने देखा कुछ फैमिली जैसे हैं, हाँ, तो ये लोग इनको खानदानी रईस बोलते हैं। खानदानी मतलब इनके दादा परदादा सब लोग बड़े रईस होंगे, लेकिन ये सब के घर में आप कल्चर देखना जा करके, ये कल्चर देखना। तो हम लोग देखे ऐसा, मैं ऐसे परिवार को देखा हूं, तो उनके घर में इतना शिष्टाचार है और इतना विनम्र है लोग, वो लोग, तो धन का घमंड नहीं आया उनके अंदर। क्यों? क्योंकि ये धन उनके पुण्य कर्म से उनको मिला है। ये धन उनको ये 2 नंबरी ब्लैक मार्केटिंग ये सब करके नहीं मिला है, शेयर मार्केट से नहीं मिला है, जो भी है, बट ये धन उन्होंने कमाया है अपने पुण्य कर्मों से। तो अगर आपके जीवन में पुण्य कर्म बहुत है तो ऑटोमेटिक आपको धन आएगा, ऑटोमेटिक आता है, ये आता है। बट वो धन का कोई घमंड नहीं आएगा। बट इन जनरल आप देखोगे दुनिया में कोई भी जब धन कमा लेता है तो घमंड आ जाता है कि मैं बहुत धनी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये धन आपके विनाश का कारण बन सकता है। तो ये यहां बता रहे हैं कि डिमोटेड टू द लोअर लाइफ, अगर आप नहीं करते हो, ऊर्ध्व गच्छन्ता नहीं होता है, तो अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुण में जो जिएगा उसका जीवन जानवर सा बन जाएगा, और लाइकलीहुड है कि वो अगला जन्म में कोई ये कुत्ता बिल्ली सुअर ऐसा बन के पैदा होगा। तो क्या फायदा? आप पूरा अभी मान लो आप 30-40 साल जो है पूरे एकदम बहुत ऐश्वर्य में जिए, और अगला जन्म आपको कुत्ता बन के घूमना पड़ा रोड में, क्या मतलब है बताइए उसका? हाँ, तो इसीलिए क्या है कि ये इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आगे बताते हैं कि 2 चीज हमने डिस्कस किया था कि पहला, व्हाई एम आई सफरिंग एंड व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ। ये 2 प्रश्न प्रत्येक मनुष्य को पूछना चाहिए कि मुझे दुख क्यों आ रहा है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब प्रश्न आपके मन में आएंगे कि भाई करना क्या है जीवन में, तो मैं कई लोग से मिला, तो वो लोग मुझसे, जैसे अभी मैं अपने जब घर जाता हूं तो वहां पर मैं कुछ भाई बहन लोग से मिलता हूं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसा सा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये बोलता हूँ कि तुमको पता है तुम कर क्या रहे हो जिंदगी में, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बोले कुछ पता नहीं है। वो खाली बस एक संसार के भागदौड़ में भाग रहे बस। अब क्या करें, बच्चे पैदा कर लिए, अब तो संभालना पड़ेगा, तो बस लगे में उसके पीछे। बट कोई गोल नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, कैसे, कुछ नहीं। बस वो भागदौड़, चलो भागो भागो भागो, जैसे भेड़ चाल में से दादर स्टेशन में लोग भागते हैं ना, चलो भागो भागो भागो। अब कई बार भागते भागते गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो ये आपने देखा है कि जैसे एक बार हम लोग ही स्टेशन जबलपुर में आ रहे थे, मैं और तो हमारी ट्रेन थी 10:30 से कुछ में, हम इतना तेज भाग के आए और मैं जस्ट धड़ से घुस गया ट्रेन के अंदर। मैं खाली देखा S1 या जो हमारा बोगी नंबर था, मैं घुस गया और वहां पर कुछ लोग सोए हुए थे सीट पर, मैं उनको उठा दिया लिटरली, मतलब उठो मेरा सीट है ये, और मैं इतना फोर्स में बोला कि वो लोग उठ के खड़े भी हो गए। हाँ, तो फिर वो बोला भाई सीट तो मेरी थी। दूसरा वाला बोला एक्चुअली उसका जो जिसके पास सीट था वो कहीं बाथरूम तो गया था, वो आया बोला माफ कीजिएगा लेकिन सीट तो हमारी है। बोला कैसे हो सकता है, सीट मेरी है, देखो ये मेरा लिखा सीट नंबर। तो वो अपना भी निकाला, बोला मेरा भी सीट नंबर है। मैं बोला अरे यार गजब है, ये तो आज इंडियन रेलवे को क्या हो गया है। तो मैं बोला देखिए आपको उतरना पड़ेगा, अभी सीट तो हमारा है, ऐसा है। तो वो बोला 1 मिनट, ऊपर देखे तो ट्रेन नंबर क्या है। तो वो देखा ट्रेन नंबर और मैं मेरा देखा, मेरी तो ऐसी पोपट हो गई वहां पर, ट्रेन नंबर ही गलत था, मतलब मेरा गलत था। मैं बोला माफ कीजिए। फिर वो लोग पूरा स्कॉलर ऊपर कर देख रहे, आप वो हीरो बन गया। अभी वो दब रखे थे, जैसी ट्रेन नंबर देखा तो इतने भागदौड़ में गलत ट्रेन में घुस गया। ट्रेन, अब हमारे पास 2 मिनट था कि हमको
दूसरा ट्रेन पकड़ना है उधर जाकर के। अब एकदम फिर भाग भाग के गए, भाग भाग के फिर वो असली ट्रेन पकड़े। मैं पॉइंट कह रहा हूं कि कभी कभी इतना भागते 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 कि असली चीज मिस ही कर जाते हैं। करना क्या है? हाँ? कई बार लोग डिवोशन में आके भी इतना भाग रहे, इतना भाग रहे कि अरे करना क्या है? जैसे मान लो कोई माला भी जब कर रहा है, बस 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 कर दो हो गया माला, अरे बुक पढ़ लिया हो गया, यही सब चल रहा है। दे आर नॉट कॉन्शियसली डूइंग थिंग्स। तो आप देखो कई बार लोगों की लाइफ ऐसी बन चुकी है, खाली भागो, बट कभी बैठते नहीं है, सोचते नहीं है, विचार नहीं करते कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। तो इसीलिए जैसे अभी अभी गणपति उत्सव चल रहा है, ये 5 दिन लोग चलो गणपति 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 सब लगे हुए एकदम, पटाखा पट रहा है, ये बज रहा है, बट किसी को पता नहीं कर क्या रहे, किसी को नहीं पता। जाके देख लो, अभी हमारे तो फ्लैट के पीछे ही वहां पर चल रहा है गणपति। मैं हमेशा कहता हूँ 7 बजे जो है देवा हो देवा गणपति देवा जय गणेश, आधा घंटा खत्म हुआ, दिल तो पागल है शुरू, और वो चलिया 11 बजे तक। और ऐसे से बद्दे सॉन्ग गाते हैं कि गणपति बोल रहे हो कब मेरे को विसर्जन करोगे यार तुम लोग, 5 दिन हो गया, परेशान कर दियो। लिटरली आप जाके देखो, मैं अभी सोसाइटी में गया था गणपति में, मैं यही बोला, मैं उनको बोला किसी को पता नहीं करना क्या, बट वो बस करना है यार, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, करना पड़ेगा, तो क्या सोसाइटी प्रेशर है, करना पड़ेगा, बट नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए आप कोई भी चीज करते हो जिसका आपको गोल पता नहीं है, नॉलेज पता नहीं है, देन व्हाट इज दिस, वो आपको एट द कुछ समय बाद आपको लगेगा ये बेकार है, बकवास है सभी सब, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसीलिए जब हम धर्म की बात कहते हैं, देखिए हमारे शास्त्र बहुत गजब है रियली, जो हम मतलब मैं जितना इसके नजदीक आ रहा हूं भगवत गीता भागवतम के, क्या बनाया है, मतलब रियली मान गए, मतलब कोई भी चीज को छोड़ा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ा गया गीता और भागवतम में कि जो आपको उसका क्लैरिटी नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज देयर, एकदम एवरीथिंग, सब कुछ है, बट क्या हम लोग टाइम नहीं दे रहे उसको, हम लोग पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे, ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे, हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ रहे, बल्कि लिखा सब कुछ है, सब कुछ सॉल्यूशन है, सब कुछ, बट वी आर नॉट इंक्वायरिंग, और एल्स वी आर टू बिजी। हम इतने बिजी हो रखे अपने जीवन में कि कभी इन गंभीरता से इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइम कम है, अभी नहीं दोगे तो कब दोगे? अभी नहीं देंगे तो फिर एक समय के बाद आप ध्यान दे भी नहीं पाओगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतामिहा, 5 साल की उम्र से लग जाना चाहिए इस मार्ग में। 5 साल की उम्र, क्या इमेजिन, प्रहलाद महाराज, धूम महाराज, 5 साल का उम्र। क्योंकि जब आप ग्रेजुअली बढ़ोगे ना, आपको एक लेवल के बाद, जैसे मान लो आप 5 साल प्रैक्टिस किए, तो 5 साल बाद आपकी एक अलग चेतना होगी, फिर 5 साल प्रैक्टिस करोगे, फिर एक अलग चेतना होगी, फिर 5 साल, ऐसे करके ग्रो करोगे। अब कोई आदमी आया ही है 55-60 में, मान लो, वो क्या प्रैक्टिस करेगा? उसके सब काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, समझ रहे? इसीलिए क्या है, ये जो प्रश्न जो है ये आपके मन में चलता जाएगा ना, आप देखो कि इसके उत्तर एक एक कड़ियां आपकी सॉल्व हो जाएगी लाइफ की, बट ओनली आपको लगे रहना होगा मार्ग पे। कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, फिर खत्म, 2-4 महीना गायब है, फिर आएंगे, फिर 2-4 दिन दिखेंगे, फिर गायब, फिर आएंगे। तो उनका जो भक्ति है या उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो ऐसे जगता एकदम अनार की तरह फुस हो जाता है, फिर अनार की तरह जलता है, फिर फुस हो जाता है। तो क्या है, उनका जो चेतना का जो एलिवेशन है वो ठीक से हो नहीं पाता, एंड देन दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, क्या चल रहा है लाइफ में समझ में नहीं आ रहा, कोई क्लैरिटी नहीं पड़ता है। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि धर्म को पालन करना ये कोई एक साइड लाइन बिजनेस नहीं है कि भाई जस्ट टाइम पास ले कर रहे हैं, चलो संडे मंदिर चल के आ जाते हैं। अरे ये आपका मेन जॉब है, बाकी जो आप बिजनेस कर रहे हो वो साइड लाइन है, समझ रहे हो आप? जो आप बाकी धन कमा रहे हो, परिवार संभाल रहे हो, वो आप क्योंकि आप इस शरीर में आपको करना पड़ रहा है वो, बट हमारा मेन उद्देश्य है ये धर्म प्रैक्टिस करना। बट लोगों का लगता है हाँ मंदिर है, ठीक है, संडे आएंगे एक बार, थोड़ा जाके चलो थोड़ा नजर मार घूम के आ जाते हैं, थोड़ा दर्शन कर लेंगे, थोड़ा बूंदी प्रसाद या खिचड़ी खा लेंगे, बहुत धार्मिक हो गए हम लोग, हम हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाते हैं, हम बहुत धार्मिक हम लोग। अरे बाबा तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। आइडियली तो 24 घंटा हम लोग को इस पे लगाना चाहिए आइडियली, बट देन हम 2-4 घंटा देकर भी सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया। नो, शास्त्र ये नहीं कहता है, शास्त्र क्या कहता है, तन्नाम रूपचरितादि
क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन व्रजे तद अनुराग जनानुगामी कालम नय अखिलम उपदेश सारम। रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण चरित्र को 24 घंटा एक अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि 24 घंटा वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में उनका मन मनसी नियोज्य, उनका मन लगा रहे। बताइए तो हमारी क्या स्थिति है? 24 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 2 घंटा लग जाए तो हमारा बहुत बड़ा बात है। हमारा 24 घंटा दिमाग क्या चलता है? बिजनेस, काम, धंधा, ऐसा वर्ल्ड बना दिया गया। इसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा दुनिया बना दिया गया है। 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा लोग काम कर रहे हैं। रात को सपने में भी उसका वही फिगर आ रहा है खाली, अरे मेरा पैसा नहीं आया, अरे वो ये क्लाइंट, ये वो बाप रे बाप। क्या मिलने वाला है उसको इससे? कुछ नहीं मिलने वाला। पूरा फ्रस्ट्रेट होकर के जीवन बिताएगा और अंत में ऐसे मर के चला जाएगा। यही है, माफ कीजिए थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन ये कड़वे वचन है। तो ये सच्चाई है लाइफ की। और लोग घसीटे जा रहे इसमें, कोई सुख नहीं मिल रहा उनको। तो सुख भी नहीं है, ना चैन है, ना शांति है, फिर क्यों इतना मेहनत करना? क्यों? जस्ट क्योंकि उनको लगता है कि सुख मिलेगा। गधे का गाजर मैं बताता हूं ना हमेशा, गाजर 2 फुट 2 कदम आगे रहता है, वही है। तो पूरा दुनिया रचाया गया हमको बेवकूफ बनाने के लिए। एक तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं, होल वर्ल्ड इज डिजाइन टू मेक अस फूल। मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया हम लोग को, और हम लोग भी पागलों की तरह मूर्ख बने जा रहे हैं। बट शास्त्र हमको बताता है, अरे मूर्ख मत बनो, तुम्हारा असली गोल कुछ और है। तो इसीलिए क्या है, हमको इसके बारे में बहुत गहन चिंतन करना होगा और सोचना होगा इसके बारे में। सो नाउ अभी तो आज जो है हम लोग ये चर्चा किए थे, और फिर हम लोग माइंड पे एक ड्रामा हुआ था बहुत सुंदर लास्ट क्लास, और वो हमने माइंड के ऊपर चर्चा किया था। वो मैं टॉपिक बाद में आऊंगा, बट आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर हम चर्चा करेंगे रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स। तो ये ऑफकोर्स कई लोग आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाई एम आई सफरिंग, हमारे जीवन में सफरिंग। अब एक बात समझिए, ये आप सबको ज्ञात होना चाहिए, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी असली समस्या क्या है। देखिए भगवत गीता में भगवान 16वें अध्याय में 16 चीज बताते हैं। 16 अध्याय में लगभग 16, 18 या 20 आइटम है। भगवान बोलते हैं ये चीज जो जानता है वो ज्ञानवान है, बाकी सब कुछ अंधकार है। भगवान ऐसा कहते हैं। उसमें बताते हैं भगवान की अमानित्वम, अधम शांति, आर्जवम, ऐसा करके 16 क्वालिटीज 18। उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, याद रखिए इस चीज को। जो व्यक्ति ये 4 चीज, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, दुख दोष अनुदर्शनम, जीवन में इसको दुख समझता है और इसको हमेशा अपने आंखों के सामने रखता है। अनुदर्शनम, दर्शन में क्या? दर्शन करना, देखना सामने। जो आदमी इन 4 चीज को अपने सामने रखता है वो ज्ञानवान है। अब मैं आपको एकदम ग्राफिक बताऊंगा कैसे इसको हमको समझना चाहिए। तो शास्त्र बताता है कि समस्या क्या है। अभी हम लोग को जल्दी समस्या क्या लगती है? अरे भाई मेरे को गैस्ट्रिक हो गया है, चलो ये तो समस्या है, पर ये टेम्पररी समस्या है, ठीक है। अरे मेरे पास अच्छा घर नहीं है, या अच्छी कार नहीं है, या मेरा फैमिली में ठीक से बन नहीं रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम सबकी कुछ ना कुछ समस्या है जो हम लोग को माइंड को ऑक्यूपाई कर रखती है हमेशा। आप कहीं बैठे रहोगे, आपका माइंड अभी कोई चल रहा होगा। आप देखना, जो चीज को आप समस्या बना के रखे हो वो चीज आपके बैक ऑफ माइंड में हमेशा चलती रहेगी, आपको परेशान करती रहती है, वो बार बार क्लिक करते रहेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का लड़के से अफेयर चल रहा है, और मान लो आज लड़की उसको कुछ मैसेज भेज दी जिसमें अनपैलेटेबल था, मतलब कुछ गुस्सा हो, नाराज हो गई। वो दिन भर वही सोचता रहेगा, ऐसा क्यों बोली, ऐसा क्यों बोली। या वो लड़की सोचती रहेगी, ऐसा क्यों बोला उसने मेरे को, या उसने मेरे बर्थडे में गिफ्ट क्यों नहीं दिया, या किसी और को गिफ्ट दे दिया तो वो दिन भर। ये सब बकवास चीजों में पूरा दिन भर लोग लगा देते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? या शेयर मार्केट का दाम थोड़ा सा गिर गया, देखो लोगों का बाप रे बाप, दिन भर सोचते रहेंगे।
तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजें जूझ रहा है, बट शास्त्र बोलता है ये सब टेम्पररी है। 4 मेन समस्या है जिसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहले बताते हैं इट इज कॉमन टू ऑल, सभी व्यक्तियों को ये समस्या आएगी, कोई बच नहीं सकता इससे। दूसरा, नोबडी वांट्स इट, किसी भी व्यक्ति को चाहिए नहीं है, कोई चाहता नहीं है ये समस्या को। एंड थर्ड, नोबडी कैन अवॉइड इट, कोई इसको रोक नहीं सकता। हालांकि आप चाहते नहीं हो लेकिन आप रोक भी नहीं सकते, आप में ताकत ही नहीं है रोकने की। तो क्या है वो? तो शास्त्र बताते हैं यही, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, 4 चीजें, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अब देखिए सरकार जो है अभी क्या समस्या, गरीबी समस्या, गरीबी गरीबी हटाओ, गरीबी के नाम पर 70 साल से राजनीति चल रही है, आज से हटी नहीं, जो भी हट रही है जो भी है ठीक है, बट इनका एक मुद्दा रहता है, गरीबी, आरक्षण अभी चल रहा है ना आपका महाराष्ट्र में, पूरा जाम है रोड, आरक्षण। तो एक मुद्दा बना दो और उस पर लड़ो, राजनीति करो, बट इनको पता नहीं असली समस्या क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये कि अरे पॉलिटिशियंस, एक्चुअली जो राजधर्म होता है, राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा का ये 4 समस्या को समाधान करे। प्रभुपाद जी लिखते हैं युधिष्ठिर महाराज के टाइम में, तो राजा कर्तव्य है कि उसकी प्रजा ये 4 चीज से मुक्त हो जाए, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। सोचिए आज आपका कोई भी एमएलए, एमपी या कोई पीएम कोई सोचता है कि भाई आप मृत्यु से बच जाओ, वो बोलता है नहीं तुम, और मैंने तुम जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकलो, नहीं तुम जीते रहो, मुझे वोट देते रहो। करेक्ट है कि नहीं? सब यही चाहते हैं, सब भी जो भी है। तो उनको नॉलेज नहीं है कि किस दिशा में काम करना है, प्रॉब्लम का है। आप कितने हॉस्पिटल खोल लो, बीमारी कम हो जाएगी क्या? हाँ, अगर ऐसी होती तो आप समझो 1947 जब आजाद हुआ तब कितने हॉस्पिटल थे, आज कितने हॉस्पिटल है? बट बीमारी कम हुई कि बढ़ी? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और कोई ना कोई तरीके से बीमारी आएगी आएगी। इसका साइंस कितना ही एडवांस कर ले, कितना टेक्नोलॉजी निकाल ले, लोग बीमार पड़ेंगे, है कि नहीं? अभी वो एक कोविड आया, सबके खटिया खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? सोचो एक छोटा सा वायरस, आप सोचो थोड़ा गंभीर, पूरा दुनिया को बंद कर सकता है वो एक छोटा सा वायरस। तो सोचो भगवान के पास और ऐसी कितनी चीजें होंगे जिससे वो 2 मिनट में रोक देंगे पूरा दुनिया को। तो समझिए इस बात को कि हम जिस दिशा में भाग रहे हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस, ये दिखता बड़ा अच्छा है बट एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। दिखता बहुत अच्छा है, जैसे पैकेजिंग, कोई चीज का बहुत बढ़िया पैकेजिंग होता है पर अंदर जाओ खोखला है। तो इसीलिए ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, इंग्लिश एजुकेशन है, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है। नो, ये आपको ऊपर से खाली दिखा देगी पैचअप करके। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ स्लाइड्स में कैसे पैचअप। जैसे मान लो किसी को पिंपल्स आ रखे हैं या बहुत धब्बा आ रखा है, तो उस पर कुछ लगा लो, पॉन्ड्स वॉन्ड्स का कुछ ऐसा मेकअप कर लो, वो दिखता नहीं है बट वो जड़ से समस्या थोड़ी गई है, समझ रहे? तो इसीलिए रियल प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं वो है हमारे शास्त्र, भगवत गीता। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो अब देखिए जन्म जो है, आपको हम सबका जन्म हो चुका है। आप बोलोगे चलो जन्म के बात करेंगे। डिजीज मैंने बताया आपको, ओल्ड एज। कोई चाहता है ओल्ड एज? कोई नहीं चाहता, सबको आना ही आना है। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। आप सोचिए, हमारे एक कथाकार बता रहे थे, अभी तो हम लोग यंग है जो भी है, बट आप ओल्ड एज की जब जाओगे तभी जानोगे समस्या क्या होती है। कुछ लोग यहाँ अनुभवी है, आप लोग माता पिता लोगों को देखे होंगे, उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है कि अगर वो अपने बेड से उठ करके बाथरूम जा करके और अपना पेट साफ करके आ गए सही सलामत बेड पर, वो उनके लिए जीवन का उस दिन का सबसे बड़ा सुख है। करेक्ट है कि नहीं है? बताओ, आपके लिए ये सुख है? आपको ये तो क्या है, क्योंकि आप हम फिट है, बट यू कैन इमेजिन, मतलब आपको पता नहीं है कि वो उसको उठने में, इसलिए कभी ओल्ड एज होम जाओ, कभी देखो लोगों की समस्या है, उसको उठने में 5 मिनट लगता है। अपन क्या फटले उठ के भाग गए, दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी अच्छा है, भगवान से शरीर पुष्ट है, बट जस्ट इमेजिन करो वो ओल्ड एज में और वो कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद तो बाद, अगर मान लो बाई चांस वो बेड रेस्ट हो गया, पूरा बेड पे पड़ गया, तब तो और दुर्गति। एक तो कोई उसका सेवा करना चाहता नहीं है, हाँ,
लोग उसको नेग्लेक्ट करके भागते हैं। और सोचो उसके ही बच्चे, उनके ही परिवार वाले, जिनके लिए उसने इतना जीवन भर मेहनत करके घर बांधा, पैसा कमाया, बैंक बैलेंस किया, आज उसको उठा करके बाथरूम में जाने वाला कोई नहीं है, या ले जाते भी हैं तो इतना ग्रजिंगली, आप देखे ही होंगे तो, कि मतलब वो प्रार्थना करते हैं भगवान मर जाए ये आदमी। बहुत परेशान हो गए हम लोग इसकी वजह से, लिटरली मन से बोलते हैं, बाहर नहीं बोलते होंगे, पहले तो बाहर ही बोल भी देते हैं। क्या तकलीफ है आप सोचो, ऐसा अगर हमारे जीवन में आ जाए, मतलब अभी सोच के मेरे को लगता है भगवान उससे पहले ही मैं चला जाऊं यहाँ से, ये दिन आने से। लेकिन कोई गारंटी नहीं है ना, अब जितना हमारे जीवन में उम्र में लिखा है तो उतना तो हमको जीना ही है। बट कितनी बड़ी समस्या है, डाइजेशन नहीं हो रहा, एक थोड़ा सा चीज एक्स्ट्रा खा ले कुछ, अरे दिन भर उसका पेट जो है जलता रहेगा, या गैस्ट्रिक होता रहेगा, एसिडिटी होती रहेगी, वो कुछ नहीं कर सकता, आए दिन जो है उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। हम लोग खुद देखे, मेरी खुद की ग्रैंड मदर जो थी, अंतिम दिनों में उनको इतना पेन होता था, रात भर कर रहा रही है वो, अब कुछ उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, रात भर चिल्ला रही है, कर रही है, लोग ऊपर सोए हुए हैं, वो लोग सुन रहे हैं, उनको तकलीफ भी हो रही है, बट दे कांट डू एनीथिंग, थोड़ी दवाई देके मार देंगे। सोचिए आप, तो हम लोग इन चीज को सोचते नहीं है, हम लोग अभी बस चले जा रहे हैं, हाँ बढ़िया बढ़िया, बस अभी खाने को मिल गया, अभी बढ़िया घर मिल गया, ओह मैं और मेरा घर, माई स्वीट होम। अरे व्हाट स्वीट होम, इसी स्वीट होम में एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको ये घर खाने को दौड़ेगा, जब पड़े पड़े अंदर सड़ते रहोगे ना, तब घर खाने को दौड़ेगा। सो ये है दुख दोषानुदर्शनम, वी आर एबल टू सी दैट। तो आधी दुनिया क्या, 99% लोग ये देख नहीं पा रहे इस चीज को, बट हम देख पा रहे हैं। इसीलिए शास्त्र क्या बोलता है, हाँ, पंचसौवर्धम वनम गच्छेत, 50 साल के बाद निकलो घर से, कहां जाओ, वन जाओ, वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, या इन द सेंस संसार से मोह माया को हटाओ इसको, और अपने भक्ति में थोड़ा दृढ़ बनो। क्योंकि अगर आज अभी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कल जब आपका ओल्ड एज आएगा तो आपकी आसक्ति इतनी बढ़ चुकी होगी कि आप घर छोड़ नहीं पाओगे, आप नहीं छोड़ पाओगे, बहुत मुश्किल है। अभी देखिए हम लोग तो बहुत यंग थे, हम लोग तो समा उधर छोड़ दिए, पता नहीं कैसे भगवान की कृपा हुई, अब तो चलो हो गया, अब तो हमको उतना कुछ याद आता नहीं है। बट जो आदमी 50 साल अपने घर में बिताया है, मेरे बच्चे, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा घर, मेरा ये दीवार, मैंने इसको पेंट किया है। कुछ लोग अपना घर में खुद ही पेंटिंग करते हैं, ये पेंटिंग मैं लाया था 50 साल पहले, देखो तो कितना यंग था मैं। अरे वो कैसे छोड़ सकता है, वो कैसे, वो रिटायर भी हो जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो घर में रहेगा। बुरा मत मानना, उसकी गति कपिल मुनि कहते हैं भागवतम में, कुत्ते के समान हो जाती है, छोड़ता नहीं है। लेकिन वो लोग उसको एकदम धिक्कारते हैं, और उसको, और हर बार में उसकी बहू उसको चिल्लाएगी, है क्या कर रही है तुम, उसको एक रोटी देने में भी जैसे कुत्ते को ऐसा बासी रोटी फेंक देते हैं ना, वैसा देते हैं, बट फिर भी छोड़ता नहीं है घर को, बोलता नहीं नहीं कहाँ जाऊंगा मैं और मेरा घर। ये देखिए सच्चाई है दुनिया की, ये शास्त्र कहता है। तो ओल्ड एज ये समस्या है, बट देख नहीं पाते हम लोग। आप जिस चीज को बना रहे हो अभी 50 साल बाद में, वो इतनी तकलीफ देगी कि फिर उस समय आप रिपेंट करोगे, मैं बेवकूफ था, मैं इतना बड़ा मेहनत किया इसके लिए, समझ लो ना। तो इसीलिए एक व्यक्ति को बुद्धिमान होकर के पहले ही, हाँ, अब इसीलिए जब हमारे इस्कॉन में कोई विवाह करता है ना, तो गुरुजी के पास जाते हैं शादी करने के लिए, तो गुरुजी बोलते हैं कि एग्जिट प्लान क्या बताओ, अभी तो एंट्री कर रहे हो, व्हाट इज योर एग्जिट प्लान, उसका भी प्लानिंग करके रखो। तो लोग बोलते हैं हाँ प्रभु जी, अभी ठीक, अभी मैं गृहस्थ में घुस गया हूँ, 50 साल बाद मैं मंदिर ही आ रहा हूँ, मतलब एक बार 50 हो जाए मेरा, मैं फुल टाइम सेवा करूंगा। 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, वो धन दे देगा अपना पूरा, प्रभु जी मैं डोनेशन दे दूंगा आपको, मंदिर नहीं आऊंगा मैं, मेरा घर मुझे बहुत प्यारा है। ये हो जाता है, देखिए सबके साथ समझ ये है, अटैचमेंट बढ़ जाता है, और उस समय वो इतना तकलीफ पाता है कि वो एकदम ऐसी अवस्था में फिर वो शरीर छोड़ता है। तब हुआ क्या, अटैचमेंट भी बहुत जबरदस्त है उसका, और अभी उसका मृत्यु भी निकट आ गई है। फिर जब मृत्यु आएगी तो अगले जन्म में लाइकलीहुड है वो उस घर में कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, तो जिस घर को आप एकदम अपने हाथों से बनाए थे, वहीं पर आप कीड़ा मकोड़ा बन के पैदा होगे, और आपको जो नेक्स्ट मालिक को बेगॉन स्प्रे मार करके मारेगा।
समझिए आप इस बात को। जिस घर को आपने हाथों से पेंटिंग की हो, सोचो जैसे अभी अपन पट से मार रहे थे ना किसी उसको, अगर सोचो आपका ऐसा होगा, मान लो आप आपकी चेतना अगर ऐसी होगी, कितना दर्द होगा। अरे यार नालायक, मैंने इस पिलर को बांधा है, मैंने पूरा पैसा लगाया, तो आज मेरे को पट से मार के साइड कर दिया। तो ये होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में जा रहे थे, तो एक पेड़ जो है ना पूरा घर में घुसने, उसको देखता पेड़ घर में घुसने को लगाता है, एकदम घुस ही चुका होता है, उसकी टहनियां दीवार से चिपक चिपक के पूरा दीवार फाड़ देती है, पूरा घुस जाती है अंदर। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इस बंगलों का मालिक था पिछले जन्म में। प्रभुपाद जी ने कहा उसको देखते हुए, इतना आसक्त है कि अभी भी घुसने को रखा है एकदम। तो ये प्रॉब्लम है, ये रियल प्रॉब्लम है, ये इस ओल्ड एज एंड देन डेथ। मृत्यु बहुत बड़ी समस्या है, इतना पेन होता है ना, इतना पेन। बोलते हैं कि एक बार में किसी को बिच्छू काटा है, यहाँ पर कोई बिच्छू काटा हुआ है? नहीं काटा आपका बिच्छू? मेरे को तो नहीं काटा है, लेकिन मुझे देख के डर लगता है, बाप रे बाप। बिच्छू काटे तो मतलब ना यमराज दिखने लग जाते हैं, यमदूत। 60,000 बिच्छू काटने इतना पेन होता है, 60,000 बिच्छू काटे ऐसा बोलते हैं मृत्यु के समय। और वो इतना एक्सट्रीम पेन है कि आदमी एक प्रकार से उसको डिमेंशिया हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम डिमेंशिया, भूल जाता है सब कुछ, पेन की वजह से सब भूल जाता है वो, सब कुछ, इतना पेन होता है। और सोचिए हम लोग ये बार बार झेल रहे हैं, और कितना झेल चुके हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है, फिर इस जन्म में झेलना है इसको। तो सोचो इस पेन को, इसको, ये दर्शनम, भगवान कहते हैं इसको दर्शन करो। दुख दोष, ये रियल दुख है। अपन क्या छोटा मोटा, अरे मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा, अरे मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं, ये दुख नहीं है। ये तो चलो हो जाएगा, खाने पीने को तो मिल जाएगा कैसे भी करके। रियल दुख ये है। तो क्या करता है आपको पता है? कुछ कुछ जैसे बुद्धिस्ट कम्युनिटी में जाओगे ना, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं ना, वहां के जो मॉन्क लोग, वो लोग अपने सिर के ऊपर एक डैगर, एक तलवार को लटका के रखते हैं, और वो बैठ के मेडिटेट करते हैं कि कभी भी ये तलवार मेरे सिर पे गिर सकती है, कभी भी। मेडिटेट करते हैं वो लोग। आप बनारस चल जाओ, साधु लोग क्या करते हैं वहां पर, वो घाट पे जाकर के जलती हुई चिता को देखते रहते हैं, देखते। तो क्यों देखते? मेडिटेट करते हैं डेथ के ऊपर। मेरा भी एक दिन ऐसी होने वाला है हाल। हाँ, अभी पिछले कुछ महीनों में मेरा भी ऐसा पाला पड़ा कि मैं शमशान घाट गया 2-4 बार। अरे बाप रे बाप, उस आदमी को भले हम लेके बैठा देते, लेकिन जब हम विजुलाइज करते कि मैं भी लेटने वाला हूं कल इसमें, तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट कौन सोचता है? वो जाके आते हैं, फिर चाय पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि रेगुलरली 3-4 जगह जाना चाहिए, रेगुलरली ऐसा बोलते हैं। हॉस्पिटल वो तो जाना ही पड़ता, लेकिन जाके देखो थोड़ा, शमशान घाट, और तीसरा पुलिस स्टेशन। तो 3-4 जगह ऐसे बनाए गए हैं जहां वैराग्य आता है, या ओल्ड एज होम, सॉरी ओल्ड एज होम, ये ओल्ड एज होम जो है, तो ये सब जगह में जाने से क्या होता है, थोड़ा सा वैराग्य आता है। अरे क्या चल रहा है अभी, हम लोग एकदम, आप समझिए, आप सडनली लाइफ में एकदम चल रहे हो, और सडनली पता चला कि आपको अभी 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना है। एक बार में पूरा हॉल्ट हो जाता है सब कुछ जो है थम जाता है, लगता है क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या, फिर से बाहर निकल के आते तो माया इतना प्रबल है, फिर से लग जाता है इसी में, यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए प्रभा जी कहते हैं कुछ लोग सुन करके अनुभव कर लेते हैं, और कुछ लोग को एक्सपीरियंस चाहिए। जो सुन के समझ जाए वो बुद्धिमान है, और जो अनुभव लेकर के एक्सपीरियंस करके समझे वो लेस इंटेलिजेंट है, और जो अनुभव करके भी नहीं समझे वो धूर्त मूर्ख है। तो एटलीस्ट जो पंडित लोग होते हैं या ज्ञानी लोग होते हैं वो सुन के समझ जाते हैं। भगवान ने कह दिया ना भाई ये बात सच है, मैं मान लेता हूं, चलो छोड़ो ये सब। तो इसलिए श्रवणम बहुत जरूरी है, इसलिए क्लासेस बहुत जरूरी है। आप श्रवणम नहीं करोगे, पूरा एक आपके ऊपर एक मकड़ी जैसा जाल बना देती है कोई भी दीवार पे, वो जाल आपको दिखता नहीं है, कई बार आप जाते हो तो मुंह में लग जाता है पूरा ऐसे, अपन जा रहे होते जाल बना हुआ है बट गिर जाते हैं तो पूरा मुंह में लग जाता है जाल। वैसे ही माया एक जाल बना देती है आपके ऊपर, तो आपकी जो ज्ञान है उस पर परत चढ़ जाती है, माया का धूल चढ़ जाता है, और आदमी, सब पढ़ा लिखा आदमी भी मूर्ख बन जाता है, पढ़ा लिखा आदमी। जैसे आप देखो ये जो रम्मी सर्कल और ये जो आजकल ये सब बेट में पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन के पैसा गवा रहे कि नहीं गवा रहे, बता दो। हाँ, उसको पता है
जैसे अभी हमको बार बार मैसेज आ रहा है, बी अवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर, आपका धोखा हो सकता है। फिर भी जैसे मैं भी बच गया एक बार, वो कोई आदमी फोन करता है, बोलता है कि सर ये आपका बैंक से फोन आया है, आपको एक ओटीपी आएगा और आप दे दीजिए, और सर आपका कुछ रिन्यूअल हो रहा है, केवाईसी वाला ये हो रहा है। हम भी मुर्गे से हाँ लीजिए, पचला ले 10,000 कट अकाउंट से गया। मतलब पढ़े लिखे हो करके भी हम लोग मूर्ख बन जाते हैं। सोचिए माया कैसा परत जम जाता है। सोचिए ये तो यार नॉर्मल में हो रहा है, क्या करती होगी माया बद जीवात्माओं के साथ, बाप रे बाप। इसलिए अगर आप रेगुलर एसोसिएशन में नहीं आओगे, रेगुलर भक्तों के संग में नहीं आओगे, रेगुलर शास्त्र का श्रवण नहीं करोगे, तो माया पर चटनी बना के फेंक देगी पूरा एकदम। वो आप गोते खिलाएगी पूरा एकदम संसार में, और ये और फिर वो हाथ थक के आएगा, अरे प्रभु जी क्या क्या करें अभी। ऐसा हो जाता है, ऐसा चीजें। इसलिए जब जब शास्त्रों की बातें कह रहे हैं या साधु लोग कुछ बातें कह रहे हैं, उसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि क्योंकि वो भी अनुभव करके कह रहे हैं, है ना। वो भी जो है वो है। जैसे आज राधाष्टमी है, तो हमारे कुछ यूथ के भक्त लोग जो हैं, आज से 1-2 साल पहले जो है, हाँ वो, ओ राधा रानी, ओ किशोरी, ओ हम तुम्हारे भक्त हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वो लोग मेरे सामने बहुत ऐसे ये दिखाते, मतलब प्रभु देखते कब तक टिकता है, थोड़ा इतना आसान नहीं है ये चीजें आप जो बोल रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, आप तो बस आप कुछ करना ही नहीं जीवन में, और क्या भक्ति से कुछ नहीं है। ठीक है, 1 साल पार हुआ, आज राधाष्टमी, उनका नामो निशान नहीं है, सब गायब। अभी माया देवी को गले लगा रखे हैं, तो यही मेरी राधा रानी है। हो जाता है ऐसा, आप समझिए। तो ऑल्दो आप कभी बहुत अच्छे चेतना में स्तर पे होगे, पर आप रेगुलर एसोसिएशन नहीं ले रहे हो भक्तों का, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, मंदिर नहीं आ रहे हो, भगवान की आराधना नहीं कर रहे हो ठीक से, अरे वो जस्ट नेक्स्ट बैठी हुई है माया। इसलिए कविराज उसमें कहते हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्तरे माया झापटिया धरे। बड़ा मेरे को तो ग्राफी लगता है ये, तो निकट बैठी है, एकदम निकट बैठी है, झापटिया धरे। जैसे आप देखते हो सांप जो होता है ना, वो चूहे का बिल के पास ऐसे मुंह लगा के खड़ा था, अजगर, चूहा या मेंढक, हाँ वैसे ऐसे मुंह खोल के खड़ा रहेगा। जैसे ही वो चूहा निकला, तब आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल और इसमें आता है ना, देखो कितना फास्ट पकड़ता है, और बनाता बिल चूहा है, ये जाकर आराम से रहता है, खा के मस्त उसको अंदर वहीं पचाता है जाकर। सोचिए आप, ऐसी माया देवी है। झापट यार, झपट तो झपट लेती है पूरा, पकड़े कृष्णा। मोमेंट यू फॉरगेट कृष्णा, माया, मोमेंट जैसी भूले माया, कोई और थर्ड चीज है ही नहीं। तो सोचिए हम लोग कितना माया में पड़े रहते हैं दिन भर में, कितना भूलते हैं हम लोग कृष्णा को, कितना हमेशा ही भूले। एक बार कोई प्रॉपर डिसाइपल बोला, प्रभुपाद आई थिंक समटाइम्स आई एम इन माया। नो नो, यू आर ऑलवेज इन माया, समटाइम्स यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो इसलिए क्या है, एज डिवोटीज, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक जो स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हैं, उनको बड़ा सतर्क होना चाहिए। डोंट प्ले विथ योर स्पिरिचुअल लाइफ। कई बार लोग भक्ति में आके भी बड़े इसको सस्ते में ले लेते हैं, बहुत दुख की बात है ये। दे थिंक दैट क्या है, ठीक है ना, कृष्णा बचा लेंगे ना, कर लेंगे ना, बट भगवान तो बचाएंगे, बट बहुत चपाट पड़ने के बाद बचाएंगे फिर, मतलब फिर वो है, क्योंकि आपने नेग्लिजेंस किया तो फिर वो भगवान भी उसका वो लेते हैं। इसलिए डोंट बी नेग्लिजेंट विथ योर भक्ति। तो नहीं तो कोई और उपाय नहीं है हमारे पास। तो नहीं आओ, ये जन्म तो जरा व्याधि जो है, जन्म भी बहुत बड़ा ही संकट का। आप देखिए एक शिशु जो गर्भ में आता है, 9 महीने बाद उसको निकलना, बाप रे बाप क्या प्रोसीजर है ये। कोई ठिकाना नहीं है कि सही सलामत बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई ठिकाना है। और आजकल की तो कई जो राक्षसनी माताएं हैं, वो लोग घर पे ही मार दे रहे हैं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप सब लोग मूवी देख के आए महात्मा नरसिंह, उसमें एक बात देखिए आप, कयादू को जब इंद्रदेव लोग जो पकड़ के लेके जा रहे थे, पता है ना आपको, हिरण्यकशिपु गए थे तपस्या करने के लिए, और ये इंद्र लोग आते हैं, कयादू को पकड़ ले जाते हैं। अरे वो चाहते तो अंदर ही मार देते थे ना प्रहलाद को, वहीं के वहीं खाम खत्म कर देते। कयादू को, या तो कयादू को मार देते, या
उसके गर्भ में वो मार सकते थे ना, बट नहीं, वो लोग इतने सभ्य हैं कि वो वेट करेंगे कि बच्चा पैदा हो फिर मारेंगे। मतलब बच्चे को मारना भी है तो पैदा होने के बाद मारेंगे। बट आजकल के जो ये पशु हैं नर के रूप में, गर्भ में बच्चे को मारते हैं। कितना बड़ा पाप है, सोचिए, गर्भ के अंदर मार रहे हैं, कितना बड़ा पाप है। और वो बताया गया कि जो लोग भी ये काम करते हैं, एबॉर्शन करते हैं, उनको 100 जन्म तक कभी सूर्य की रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। वो 100 बार ऐसे गर्भ में आएंगे और मरेंगे, ऐसा शास्त्र का वो है। इतना पाप का सिंफुल है ये, पता नहीं। लेकिन जाइए, एबॉर्शन तो ऐसे हो रहे, जैसे पूछो मत। ये लड़का लड़की लोग हैं, हाँ, इतना एबॉर्शन ये हो रहा है खुलेआम में लोग करें, इनको पता नहीं है कि क्या पाप आप अपने सिर पे बोझा ले रहे हो। 100 जन्म, 100 लाइफ टाइम यू हैव टू कम इन द वूम एंड देन किल्ड इन द वूम। वूम में खत्म हो जाएगा, चाहे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, सोचो आप। तो हम लोग बाहर निकल के, बहुत बड़ी बात है, अरे बाबा कम से कम बाहर तो आए। अब वो बाहर आने में भी जो है इतना तकलीफ है, माँ के गर्भ के अंदर इतना तकलीफ मिलता है उस भ्रूण को उसका, क्योंकि स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट। तो अगर माँ थोड़ा सा भी तीखा खा ले, कुछ खा ले, ऐसा जलता है उसका शरीर। अरे अपनी एक तो मिर्ची खा ले तो हालत खराब हो जाती है, होती कि नहीं होती है। आप सोचो उसका क्या होता होगा उस बच्चे का। और फिर पेट में कीड़े हो जाते हैं कई बार, वो कीड़े उसको चाटते रहते हैं। वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, वो सेंसलेस पड़ा हुआ है और उसको पेन हो जा रहा है। इसलिए तो जब बाहर निकलता है बहुत रोता है वो। अरे भगवान थैंक यू सो मच, बाहर निकाल दे। अरे बाबा नरक से मैं बाहर निकल के आ रहा हूँ। अपन तो यार, अरे अरे बेटा ले रसगुल्ला खाओ, लो मिठाई बांटो लेकर। अरे उससे पूछो उसका क्या वो बीती है उस पर, तुमको रसगुल्ला सूझ रहा है यहाँ पर। लिटरली हमारे दुनिया में लोग जो है ना, ऐसा एडवर्टाइज करते चीजों को, उसका हालत देखो उस बच्चे का। और फिर जो है भूल ला देते उसको, चाचा ताऊ नाना नानी पापा मम्मी सब मिला मिल के उसको ऐसा दिखाते कि बेटा सब ठीक है, कुछ चिंता नहीं है, ओले 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 कर करके उसको पूरा जो है भुला देते हैं। अभी वो इतना बड़ा नरक से निकल के आ रहा है वो। लेकिन जो है, मैं किसी के गर्भ को नरक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो स्थिति वहां पर है बहुत ही गंभीर होती है। तो वो इतना पेनफुल सिचुएशन आया है, इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं ये चीज, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, हाँ, जननी जठरे शयनम यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। ए मुरारी, मुरारी तो कृष्ण का नाम है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। पुनरअपि जननी जठरे शयनम, जननी मतलब माँ, माँ के जठर में उधर में बार बार शयन कर रहा हूं मैं। यही संसार है बहुत दुस्तारे, बहुत मुश्किल है संसार, वेरी डिफिकल्ट। कृपया पारे पाहे मुरारे, मुरारी पार कर दो, इस बार तो पार कर दो, कैसे ही मेरी नैया पार लगा दो। ये प्रार्थना हमारे आचार्य लोग करते हैं। और हम लोग लाइफ को इतना इतना कैजुअल लेके चल रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। करो क्या करो, फिर सुगर में आओगे, फिर वो तकलीफ पाना है, फिर वो करना है। जस्ट इमेजिन, इतना तकलीफ हम ऑलरेडी पार करके ये लाइफ ये जी रहे हैं, बट देन वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन। इसीलिए स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं कि एक इंसान के अंदर ना वो आग जलनी चाहिए, द फायर ऑफ गेटिंग लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो आग जलना चाहिए अंदर के, अरे कब मैं संसार से निकल करके अपने ओरिजिनल पोजीशन को अचीव करूंगा। ये जब तक आपके अंदर वो फायर नहीं आएगा ना, वो भक्ति फिर आपके लिए उतना वो मतलब आप कर नहीं पाओगे, इंटेंसिटी नहीं आएगा। वो फायर आना चाहिए। फायर आता कैसे? साधु संग से। जब साधुओं का संग करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, तो आपका दिमाग में मेंटोस चलेगा, दिमाग की बत्ती चलेगी कि अरे सही में यार क्या है ये, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, क्या मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसलिए भगवता बहुत क्लियर लिखा गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अनुदर्शन मतलब हमेशा सामने दिखना चाहिए, हमेशा हमेशा अपने सामने रखो इस 4 चीज को, कि मेरा लाइफ जो है धीरे धीरे ओल्ड होता जाएगा, धीरे धीरे बीमार पकड़ेगा, धीरे धीरे। अब समटाइम्स सम पीपल टेल दैट यू आर टू पेसिमिस्टिक। तुम लोग जो है ना बहुत पेसिमिस्टिक मतलब कि हमेशा नेगेटिव सोचना।
हम कहते हैं वी आर नाइदर ऑप्टिमिस्टिक नॉर पेसिमिस्टिक, वी आर रियलिस्टिक। हम सच्चाई को सामने रख रहे हैं। खाली ऑप्टिमिस्टिक होने से जीवन चलता नहीं है। मान लिया आपको लूज मोशन हो गया, आप बोलोगे बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक, अच्छा सोचो खत्म हो जाएगा लूज मोशन। अरे खत्म हो क्या, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। तो कुछ चीजें में काम करता है ये, वी हैव टू पॉजिटिव रियलिटी को सामने रखना बुद्धिमानी का काम है कि नहीं। तो इसलिए क्या है, कई बार लोग बोलते हैं डेथ को छुपा देते हैं वो लोग, तो वो छुपाने का प्रयास करते हैं, ओल्ड एज को छुपाने का प्रयास करते हैं। रिंकल लिफ्ट, फेस लिफ्ट, फेयर एंड लवली, ये सब चीज क्या है, हेयर डाई। आज वो बुढ़ा व्यक्ति आ जाए, वो हेयर डाई करके आता है, समझ में आता है उसको उम्र क्या है, छुपाने का प्रयास करता है वो। मरने वाले 5 साल में अभी। अब और तो बड़ी दिक्कत अभी क्या आ रही है कि लोग 60 के बाद शादी कर रहे हैं। मेरे को तो कंसीव ही नहीं हो रहा कि कैसे 60 के बाद लोग शादी कर रहे हैं। अरे तुमको अभी छोड़ करके वन में जाना चाहिए था, तुम तो यहां और गृहस्थी बता रहे हो। क्या पागलपंती है, सोचिए आप, ये समाज में चल रहा है अभी। और ये बड़े बड़े खानदान के लोग, मतलब अच्छे खासे लोग जो है शादी करते हैं, क्या उनका गति होगा आप सोचिए। सच हेलिश लाइफ दे आर लिविंग। इसलिए हमें बुद्धिमान होना चाहिए एंड हमें अपने लाइफ को प्रॉपर प्लान करना चाहिए कि क्या इतने उम्र तक में मेरा क्या गोल है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे क्या करना है, एंड बी स्टिक्स टू इट। धीरे धीरे लेके चलोगे, आप देखोगे धीरे धीरे आप निवृत्त होते जाओगे, बहुत सुंदर क्लैरिटी आ जाएगा लाइफ का। एंड देन व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, एकदम बिंदास सब कुछ छोड़ के जाएंगे आराम से, फिर गोइंग बैक टू गॉड इट। ये एक्चुअल लाइफ है हमारा, ये होना चाहिए। एनी आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद भी जो है 3 और क्लेश बताए गए हैं। तो एक है आध्यात्मिक क्लेश, ये 4 तो समस्या है, बट 3 इसके साथ बोनस आए हैं। 4 तो है ही, 3 एडिशनल, गेट 4 3 फ्री। तो आध्यात्मिक मतलब मन और शरीर से दिया हुआ तकलीफ। नो डाउट आप कितना भी जो आप प्रयास करोगे, फिर भी अपना माइंड बहुत ट्रबल करता है अपने को। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, हाँ एकदम बढ़िया, सब ठीक चल रहा होगा, कुछ ना कुछ एक ऐसा काम आ जाएगा बीच में जब का पूरा मूड ऑफ हो जाता है। होता है ना, मान लो आपका बर्थडे पार्टी है, एकदम सब सेट है, सब कुछ ये है, और आप घर में आए और एकदम अभी केक काटने ही वाले हैं, हाँ, और उस समय जो है कोई न एक बंदा या कोई व्यक्ति होगा जो ऐसी बात बोल देगा या ऐसा हंगामा कर देगा वहां पर, जो है पूरा आपका मूड चौपट कर देगा। तो सारा वो जो बर्थडे का जो वो खुशी था वो गम में बदल जाता है। होता है ना कई बार ऐसा, पूरा ऑकेजन जो बोलते हैं ना, ऑकेजन स्पॉइलर या माहौल खराब करने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे लोग, इसलिए उनको दूर रखा जाता है। बट किसी किसी घर में ऐसे लोग होते हैं, पूरा माहौल बढ़िया सेट हो रहा होगा, ये लोग खराब कर देंगे माहौल को, मूड ऑफ कर देते हैं। तो क्या है, आध्यात्मिक क्लेश है। ये क्लेश आना ही आना है माइंड से। माइंड जो है वो फिक्स नहीं हो पाता या बड़ा परेशान करता है, या कोई हमको अपमानजनक शब्द बोल दिया। मान लीजिए आप एकदम बढ़िया सूट बूट पहन के निकले हो अपना ऑफिस जाने के लिए, और बीच रास्ते में ही कार ठुक गया किसी से, या कोई आदमी कीचड़ फेंक के चला गया आपके ऊपर, पूरा स्पॉइल हो जाता है, पूरा मूड चौपट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो आध्यात्मिक है, माइंड से समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव जंतु से समस्या। इसमें तो सबसे बड़ी समस्या मच्छर से है। मतलब सच में अगर मेरा बस चलता ना तो मैं मच्छर को खत्म करता सबसे पहले एंटिटी। मतलब कुछ नहीं कर सकते आप, जब करने बैठो अच्छे से कहीं ना कहीं धोती के अंदर घुस के काटेगा। इतना परेशान करते, बाप रे बाप, ये मच्छर। अरे हम नहीं, सनातन गोस्वामी परेशान हो गए थे। एक बार सनातन गोस्वामी गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहां बैठ के जप कर रहे थे, हरे कृष्ण हम तक जप कर रहे थे। इतना मच्छर काटा उनको, तो नेक्स्ट दिन उठ के जाने लगे। तो शिव जी उठ के आगे बोले, अरे आप मत जाओ, आप तो बहुत महान संत हो, क्या प्रॉब्लम है? बोले बहुत मच्छर काट रहा है तुम्हारे यहाँ, बकवास, तुम ऑल आउट लगाते नहीं हो, एकदम मच्छर काट रहा है मेरे को, मेरा जप ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो बोले एक दिन का मौका दे दो। तो उन्होंने मच्छरों के देवताओं को बुलाया और बोला ये एरिया वैकेट कर दो, अभी यहाँ पर बंदोबस्त हो गया है, बंदी लग गई है, अगर ये नहीं किए तो तुम पूरा सृष्टि से खत्म कर दूंगा।
आज भी वहां मच्छर नहीं है, जाके देख लो। चकलेश्वर महादेव एक मंदिर है, गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो मानसिंह गंगा के पास में आता है ये। तो मच्छर देखो आप, कहीं नहीं मच्छर नहीं तो कोई ना कोई बीमारी। अभी ये बारिश हो रही है, कोई एक वायरस पकड़ा 3 दिन फेंक देगा बेड में अपने को, खत्म है कि नहीं है। अच्छा खासा हमने प्लान बनाया होगा, हम यहाँ ट्रिप जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जन्माष्टमी आ रहा है, एकदम जैसे मेरे साथ वैसा ही हुआ। मैं उड़ीसा से आया, सोचा जन्माष्टमी अभी बढ़िया लेक्चर दे देंगे, ले आते बीमार, ऐसा सर्दी खांसी पकड़ा, 15 दिन हो गया अभी तक भी ठीक नहीं हुआ पा रहे। बट आप कर क्या सकते हो, चुपचाप खाली बैठ के देखते हो जन्माष्टमी, हाँ भाई तुम लोग नाच लो कूद लो, मेरा तो हालत खराब है। तो पॉइंट इज दैट कि ये सब क्लेश को रोक नहीं सकते आप, यहाँ आना ही आना है, लेकिन चल ही जाए। जैसे एक व्यक्ति था, वो अपने गांव गया था और गांव के उसके घर के बगल में पेट डॉग कुत्ता। ये व्यक्ति अपने घर से निकला, सुबह सुबह टहल के आता हूं, और सुबह पहले 5:30 बजे कुत्ता इसको झपटा। कुत्ता इनको काटा नहीं, खाली उसका दांत टच हो गया इनके पांव में। आपको पता है इनको ऐसा उससे वहम चढ़ गया मन में कि इनको हर जगह कुत्ता नजर आ रहा है, लिटरली। आप अभी कुत्तों पर बहुत चल रहा है ना विवाद, सेव डॉग्स, तो सबको कुत्तों से कटवाओ पहले। और रेबीज क्या होती है आपको पता नहीं है, ये बीमारी क्या होती है रेबीज। हमको लगता है रेबीज में जो खतरनाक सिचुएशन होती है ना, मानसिक स्थिति, मैं देखा हूं इसको, इसलिए आपको बता रहा हूं। वो एक्चुअली वो डिवोटी थे, वो मेरे पास आए जब, वो बोल रहे हैं कि ना मैं सो पा रहा हूं ना मैं उठ पा रहा हूं, मेरे को मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं लेकिन मरने भी नहीं पा रहा हूं मैं, ऐसा हालत हो गया था उनका। जबकि अच्छे खासे बड़े अच्छे मैंने प्रॉपर वेल टू डू फैमिली है, बहुत बढ़िया है, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, बट ही सो डिस्टर्ब। जस्ट वो कुत्ता टच कर दिया उनको, उनके मन में वहम चढ़ गया। वो तब पता मैं ट्रीटमेंट 3 महीना लगा उनको इससे बाहर निकलने के लिए, 3 महीना। सोचो आप, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ये आप लोग को लगता है, बट अगर काट लेना सही में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो ये आदि बहुत ही क्लेश है ना, ये प्रॉब्लम है। फिर ये सांप बिच्छू, नहीं तो नहीं आपके पड़ोसी, वो भी कम थोड़ी है बिच्छू से, अगर ठीक ठाक नहीं मिले तो। कुछ ना कुछ पानी गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये चल रहा है, परेशान करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। और नहीं तो नहीं, बुरा मानेगा, हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स, कुछ लोग होते हैं ना हमारे, खास करके शादियों में फूफा, और एक फूफा होता है ना, फूफा बुआ का हस्बैंड, माफ करना, टिपिकल कोई भी शादी में जाओ ये लोग परेशान, कुछ ना कुछ रोड़ा डालेंगे। ये फूफा और मौसा और ये जो चीज होते हैं लोग, टिपिकल, आप देख लो टिपिकल है। पता नहीं क्या इनको वो बन गया है, क्योंकि इनको अहंकार चढ़ा था कि मैं दामाद हूं उस घर का, मेरे को पूछे नहीं, मेरे को रेस्पेक्ट नहीं दिए। तो इसीलिए जो लोग दामाद बन जाते हैं वो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझ जाते हैं कि मैं दामाद हूं उस घर का, फिर वो जाके प्रॉब्लम। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप देखिए आपका अच्छा खासा माहौल होगा, बट कुछ लोग होंगे जो आ करके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये उनको अंदर से लग रहा है परमात्मा इंस्पायर करते क्या, कौन करता है समझ में नहीं आता, बट कुछ तो कुछ करेंगे। शादियों में देखो बंदूकें चल जाती है, होती कि नहीं होती है। ये आदि बहुत ही क्लेश है। मैं आपको ग्राफिक बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये क्लेश है, ये प्रॉब्लम है ये दुनिया में। कुछ भी करो बट नथिंग एनी परफेक्ट, कुछ भी आप करोगे तो ये भी एक क्लेश है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आध्यात्मिक, सॉरी आदि दैविक, दैविक मतलब अभी देखो बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर सकते आप। अभी ये मुंबई में से बारिश होती है, अभी पिछले 7 दिन में हम लोग खाली अंदर बैठ करके मानो प्लानिंग क्या होगा, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, बस देखते रहो बारिश, हम बारिश गिरे जा रहे हैं, क्या कर सकते हो हम। इतना बड़ा जन्माष्टमी, लाखों लोग आने का प्रोग्राम था, ऐसा बारिश आया पूरा व्हाइट वॉश खत्म, कुछ नहीं कर सकते आप। क्या इंद्रदेव को गाली दोगे, क्या रोक सकते हो। और ज्यादा हो गया तो फ्लड, अभी तो हर साल मुंबई में कहीं ना कहीं, चलो यहाँ तो ठीक है फिर भी, लेकिन वो उधर मुंबई में क्या होता होगा, पूरा आदमी घर से निकला पता चला गायब ही हो गया, घुस गया पॉट होल में। हुआ था ना वो जब मुंबई का, क्या कर सकते हो, फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। इंसान सोचता है दुनिया में मैं बहुत बड़ा कंट्रोलर हूं, वो 2-4 अपने फैमिली मेंबर्स को संभाल लेता है, सोचता है मैं बहुत बड़ा राजा हूं दुनिया। अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। एक बार मान लो भूकंप आ गया, क्या करोगे, घर को क्या संभालोगे, चाहे तुम्हारा कितना ही बड़ा घर हो।
सच है कि नहीं है? सब मिट्टी में मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड के अंदर। तो आप बात समझिए कितना लेस कंट्रोल है हमारे हाथ में, बट देन वी थिंक दैट वी आर वेरी ग्रेट। तो ये इसलिए शास्त्र बताते हैं इन चीजों को कि आदि दैविक क्लेश जो है आपके कुछ कंट्रोल में नहीं है। देखिए ये ग्रेजुअली ऊपर बढ़ता है। आध्यात्मिक क्लेश जो है अपना मन शरीर हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा आप कर सकते हो। आदि भौतिक जो है और कंट्रोल कम हो गया क्योंकि दूसरे पर आपका कंट्रोल नहीं है, और आदि दैविक तो नो कंट्रोल। तो समझ लो ना, इसलिए ये लेवल वाइज आता है ऊपर। पहले आध्यात्मिक, आदि दैविक, सॉरी आदि भौतिक, फिर आदि दैविक। ये क्लेश बताया गया। इसलिए 7 प्रकार के प्रॉब्लम्स है जिनसे इंसान बच नहीं सकता दुनिया में। तो सॉल्यूशन क्या है? खाली प्रॉब्लम प्रॉब्लम गाए जा रहे हो, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक ही चीज है, ये बताते हैं आगे कि आपको से मैं सब डिस्कस कर चुका हूं। तो हाँ, सॉल्यूशन यही है, सारी समस्याओं का जड़ है हमारा शरीर। ये शरीर जो है ये सभी समस्याओं का जड़ है, क्योंकि ये बॉडी है बोल के समस्या है। तो क्या अभी सुसाइड कर ले आज ही? नहीं, वो करोगे तो और प्रॉब्लम आएगी, फिर भूत बन के घूमना पड़ेगा इधर उधर। तो हमें ऐसा काम करना है कि हमें दोबारा ये भौतिक शरीर लेना ना पड़े, ये हमें करना है। वी आर नॉट सपोज टू टेक अनदर मटेरियल बॉडी। और पूरा शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्यकामी, जितने भी लिखे गए, उसका एंड गोल यही है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान गीता में कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। भगवान कहते हैं ये जीवात्मा मेरा अंश है, ममैवांसो, भगवान तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, एकदम भगवान ममत्व में बोलते हैं, मेरा है, ये मेरा अंश है। ये जैसे आप बोलते हैं ना मेरा बच्चा है, मेरे शरीर का हिस्सा है ये, तो ऐसे भगवान बोलते हैं ममैवांसो, देखो मेरा अंश ये जीव, जीवलोके जीव भूत सनातन, ये सनातन है, ये इटर्नल है। लेकिन ये मूर्ख, एक तरह से ऐसा भगवान बोल रहे हैं, हाँ, अपने 6 इंद्रियां, 6 में ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय पकड़ लो, और माइंड, ममैवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि, षष्ठ मतलब 6, इंद्रिय मतलब सेंसेस, प्रकृति स्थानी कर सती, कर सती मतलब घर्षण कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझते हो ना, जब कोई 2 चीज में घर्षण होता है ना तो चिंगारी निकलती है ना, हाँ, जैसे बोलते हैं ना रिश्तों में दरार आ गई, फ्रिक्शन हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं ये प्रकृति से करसती, लड़ रहा है, ये घर्षण कर रहा है, और उस घर्षण में ये तकलीफ पा रहा है। मना षष्ठानी प्रकृति स्थानी कर सती, लड़ाई कर रहा है प्रकृति से, क्यों? भोगने के लिए। जीवात्मा मतलब मटेरियल वर्ल्ड को स्क्वीज करके, जैसे अपन कोलगेट का ट्यूब को देखते हो बाद में कैसे स्क्वीज करके निकालते हैं हम लोग, थोड़ा लास्ट में एकदम निकलता है जो थोड़ा सा एकदम पूरा, जब तक पूरा निचोड़ के उसको कहीं तो उसको आधा काट के भी उसमें निकाल लेते हैं, मतलब समझो ना, उस प्रकार व्यक्ति, एक जीवात्मा इस संसार में भौतिक सृष्टि को निचोड़ करके सुख भोगने का प्रयास कर रहा है। ये शास्त्र कहता है सुख भोगने का प्रयास कर रहा है, बट वो नहीं पॉसिबल है। क्यों संभव नहीं है? मैं आपको बताता हूं एकदम, इसको याद रखिएगा, ट्रायंगल फॉर्मूला, इसको याद रखिए। देखिए अभी भगवता के अनुसार, क्योंकि यहाँ हमारे सब ओल्डर ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं टॉपिक को पूरा इधर ले गया हूँ तो ये, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट सबको समझ में आ रहा है ना आप लोग सबको? मैं तो लग रहा है आपको पूरा एकदम मूवी दिखा रहा हूं मैं आपको, एकदम हॉरर मूवी बड़ी रियलिटी है। तो 3 चीज है, भगवान, जीवात्मा, प्रकृति, हमेशा याद रखिए ट्रायंगल, भगवान, जीवात्मा, प्रकृति। प्रकृति मतलब मटेरियल नेचर, ये जो भी आपको दिख रहा है, ये पंखा, ट्यूबलाइट, ये बिल्डिंग, टीवी, जो भी, बेसिकली 5 चीजें, भूमि, अपो, अनलो, वायु, खमनो, ये 5 तत्व, जो 5 तत्व है, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु। तो ये पूरा सृष्टि उससे बना हुआ है, करेक्ट, 5 चीज से बना हुआ है। तो ये प्रकृति समझ लीजिए, और जीवात्मा हम लोग, हम सब जो जीवात्मा, और भगवान,
अब दोनों भगवान की संपत्ति है, जीवात्मा भी भगवान का अंश है और प्रकृति भगवान का है। भगवान गीता में कहते हैं मया दक्षिणा प्रकृति सूयते सचराचरम। मया, अगेन मया, मेरी प्रकृति है ये। तो भगवान बोलते मेरी प्रकृति है ये, और इधर भगवान बोलते मेरा जीवात्मा है ये। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? जब जीवात्मा भी भगवान का, प्रकृति भगवान की, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अब समझिए, मैं पीपीटी में मैं बनानी, मैं पीपीटी नहीं है इसका मेरे पास। भगवान है, जीवात्मा है, प्रकृति है। तो होना क्या चाहिए? जब जीवात्मा भगवान को सेवा करता है तो वो प्रकृति को यूज करके भगवान की सेवा कर सकता है, तो उसका रियल पोजीशन है। बट अभी जीवात्मा क्या हो गया? करप्ट हो गया है। जैसे मान लो आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस करते हो और प्रॉफिट आप दोनों ने मिलकर कमाना है। जब प्रॉफिट आया तो दोनों बंटना है, लेकिन आप क्या करते हो? इसको लात मार देते हो। मतलब आम इंसान में देखते हैं क्या है, इसको जब प्रॉफिट आता है तो इसको लात मार देता है या धोखा दे देता है और खुद प्रॉफिट हड़पने का प्रयास करता है। यही कुछ अभी हम लोग कर रहे हैं। ये जो संसार में जो लोग कर रहे हैं, भगवान को लात इन द सेंस साइड कर दे रहे हैं और प्रकृति को इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड भोगने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ लॉर्ड, ये प्रॉब्लम है। प्रकृति को हम भोग सकते हैं बट विद द परमिशन ऑफ लॉर्ड। जैसे भोगना इन द सेंस, अभी आप खाना खाते हो ना, एक तरह से भोग रहे कि नहीं भोग रहे? हम प्रसाद खाए ना हम लोग। अभी देखो दोपहर को मस्त हम लोग को एकदम पालक पनीर, अरबी का सब्जी, पूरी, क्या बढ़िया प्रसाद, हलवा एकदम मिला, तृप्त हो गए। एक प्रकार से हमने भोगा ना उसको, लेकिन हमने क्या किया? पहले ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर उसको भोगा। पहले भोग भगवान को दिया, फिर हम वो प्रसाद के रूप में उसको भोग रहे हैं, तो वो अलाउड है। बट अभी जो लोग बाहर में बिना भोग लगाए इंडिपेंडेंट भोगने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज द कॉज ऑफ ट्रबल। और यही है रावण मेंटालिटी। रावण का गलती क्या था? वो तो कई सारी स्त्रियों से विवाह किया था। अरे आप यह मत सोचिए कि रावण के पास सुंदर स्त्रियां नहीं थी। मंदोदरी, वन ऑफ द चेस्ट लेडी इनको बोला जाता है। पता है, चैस्टिटी इतना हाई है कि मंदोदरी का एग्जाम्पल आता है शास्त्र में, एक चेस्ट वाइफ के नाम पर 3-4 लेडी का नाम आता है, मंदोदरी, द्रौपदी और आपका ये गांधारी, चैस्टिटी के नाम पर, मतलब पतिव्रता। और ऐसे कई रानियां थी रावण के पास। बट सीता मैया पर नजर मारा तो प्रॉब्लम क्या हो गया? इंडिपेंडेंट ऑफ राम, भगवान राम को साइड में छोड़ करके सीता मैया को भोगने का प्रयास किया, सब सर्वनाश हो गया, खत्म हो गया। ये प्रॉब्लम है। तो अभी दुनिया में सब लोग प्रकृति को भोगना चाह रहे हैं बट भगवान को साइड छोड़ दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वी एज डिवोटीज, हम भी प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रकृति तो है, ये पंखा, ये मैट, कैमरा, टीवी, ये सब लैपटॉप, तो सब प्रकृति से तो बना है। बट ये सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा दिया है, सब कुछ। तो जब, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप प्रकृति को कृष्ण की सेवा में लगाते हो तो प्रकृति आपसे कोऑपरेट करती है भगवान की सेवा करने के लिए। और जब आप प्रकृति को इंडिपेंडेंटली भोगने का प्रयास करोगे, तो आप जैसे मान लो आप किसी घर गए हो और किसी की पत्नी है, आप मान लो पति घर पे नहीं है और आप उसको बोलो कि मेरे लिए चाय लाओ, पानी लाओ, खाना बनाओ, ये करो करो, वो पत्नी आपको तो झापड़ मार के निकालेगी घर से, बोले पहले घर से बाहर जाओ, मेरे पति यहाँ पर नहीं है। बट वही पत्नी जब उसका पति सामने है तो आपको एकदम बढ़िया पकवान बना खिला नहीं सकती कि बताइए। बट मान लो उसका पति कहीं बाहर गया हुआ है और आप फिर जब जा रहे हो घर में, तो वो क्या समाज सोचेगा? आपको थू थू करेगा समाज आपके ऊपर, फिर उसका पति यहां पर नहीं है, तुम कैसे उसे घर जा सकते हो? यही चीज हम लोग कर रहे हैं। प्रकृति को हम लोग खींचने का प्रयास कर रहे हैं बट विदाउट लॉर्ड। तो इसीलिए प्रकृति जो है इसका रिवेंज लेती है। फिर वो आपको, और उसका प्रकृति की जो अधिष्ठाता देवी है वो है माया देवी, दुर्गा देवी है। फिर वो तेजी त्रिशूल से, अरे तुम प्रकृति को भोगने आ रहे हो, ले धपाक मारेगी एकदम। फिर जो है आपका बैंड ऐसा बजाएगी ना माया देवी कि बहुत पछाड़ेगी। फिर ये नॉलेज नहीं है लोगों को, इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं कि मतलब जस्ट एंजॉय लाइफ। ओके, यू एंजॉय, बट यू एंजॉय विथ कृष्णा इन द सेंटर। अब आप देखो, क्या डिवोटी एंजॉय नहीं करते क्या? अरे हमसे बड़ा एंजॉयमेंट कौन कर सकता है? हम लोग तो इतना नाचते कूदते रहते हैं,
साल में 4 बार यात्रा जाते हैं, जब मन वहाँ ही चल जाते हैं। और प्रसाद, हम तो ऐसा प्रसाद खाते कि पूछो मत, इतना कि मना करना पड़ता है और नहीं चाहिए। बट एवरीथिंग विथ कृष्णा इन द सेंटर, भगवान को केंद्र बना करके सब कुछ। तो अभी हम सबको जीवन में यही करना है, कैसे कृष्ण हमारे केंद्र हो जीवन का, वो हमको स्थापित करना पड़ेगा। जो भी करेंगे कृष्ण की प्रस्ताव के लिए करेंगे। आप करके देखिए, फिर देखिए आपको प्लेजर कैसा आता है। जैसे आज राधाष्टमी है, मैं आपको राधा रानी का कुछ 1-2 लीला बताना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं? क्योंकि राधाष्टमी है तो मैं इसलिए टॉपिक को घुमा के यहां लाया, कैसे राधा रानी जो है, एक ही गोल होता है उनका, कृष्ण की सेवा करना। और जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी व्रज में लोग हैं, उनका एंड गोल क्या होता है? राधा और कृष्ण को साथ लाना। अभी आज मैं यूथ का क्लास दे रहा था, बट बड़ा इंटरेस्टिंग लीला है, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। आपको 1-2 लीला बताना चाहता हूं, कैसे लीला होती है वृंदाव्रज में, खासकर राधा रानी को लेकर के। तो देखिए, पहली बात तो समझिए राधा रानी है कौन। तो राधा रानी जो है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। आह्लादनी मतलब हम कहते ना, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। आह्लाद मतलब आनंद देना, आह्लाद आनंद देना। तो भगवान नरसिंह देव को हम प्रणाम करते हैं, जो प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए खंबे से प्रकट हो गए थे। माने ही केम टू गिव प्लेजर टू प्रहलाद। क्योंकि प्रहलाद के बाप ने पूछा ना, कहाँ है बताते रहो, भगवान है क्या पिलर में? तो बोला हाँ है ना। तो उसको जॉय देने के लिए भगवान प्रकट हो गए थे। ये भागवत में श्लोक है। तो उसी प्रकार राधा रानी जो है, कृष्ण को सर्वोत्तम आनंद देने की जो स्रोत है वो राधा रानी है। द टॉप मोस्ट प्लेजर पोटेंशियल, टॉप मतलब जितना भी प्लेजर इस दुनिया में आता है उसकी स्रोत राधा रानी है। और चैतन्य में कहा जाता है, राधा कृष्ण एक शरीर दुई देह धरी। एक शरीर है बट दो देह धारण के, किसलिए? अन्योन्य विलासे दुई देह धरी, ऐसा करके श्लोक है। प्लेजर एक्सचेंज करने के लिए दो में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। है एक ही बट दो में डिवाइड कर लेते हैं, जस्ट टू एक्सचेंज द प्लेजर। बिकॉज कृष्ण को जो आनंद चाहिए ना, वो कृष्ण ही अपने आप को दे सकते हैं। हम में उतनी ताकत नहीं है, हम भी प्लेजर भगवान को देते हैं बाय ड्यू, बट जो टॉप मोस्ट प्लेजर भगवान को खुद चाहिए, वो अपने आप को एक्सपैंड करके राधा रानी के रूप में एक्सचेंज करते हैं। इसलिए जो भी राधा कृष्ण लीला होती है वो सब दिव्य स्तर पर है, वो अपन समझ नहीं सकते। मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूं ताकि जब मैं लीला बताऊंगा तो डोंट टेक इट अदरवाइज, उसको ध्यान से समझिए। तो कृष्ण जो प्लेजर एक्सपीरियंस करते राधा रानी के प्रेजेंस में, ऐसा प्लेजर और कोई उनको दे नहीं सकता। इसलिए राधा रानी का जो भाव है वो महाभाव है, कोई भी उनको मैच नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए बोलते राधा ठाकुरानी। वो इतना आनंद देती है भगवान को, इतना आनंद देती है भगवान को कि वो भगवान को अपने उंगलियों पर जा सकती है। मैं आपको अभी लीला बताऊंगा उसके बारे में, उंगलियों पर जा सकती है भगवान को। इसलिए जैसे हमारे मदन मोहन जी है, तो राधा रानी को कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी। कोई और कृष्ण को मोह नहीं कर सकता, दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि वो कृष्ण को मोह ले, बट राधा रानी मोह लेती है कृष्ण को। इसीलिए हम लोग राधा रानी को अप्रोच करते हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हम लोग राधा रानी को आज क्यों मनाते हैं? अरे भैया, अपना तो ठिकाना नहीं है, कुछ हमारा भक्ति अच्छा नहीं है। राधा रानी, आप अगर खुश हो गए तो कृष्ण तो फिर अपने कंट्रोल में आ जाएंगे। इफ राधा रानी बिकम प्लीज, तो कृष्ण आप जो चाहोगे कृष्ण करेंगे आपके लिए, ऐसा उनका पोजीशन है। तो ये जो राधा रानी है, ये जो व्रज में जब प्रकट होती है, तो कृष्ण जब अपने धाम से उतर के आते हैं वृंदावन में, तो राधा रानी को बोलते तुमको चलना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे को लीला अकेले बोर हो जाऊंगा मैं, तुम भी चलो। तो बोलती है मैं क्या करूंगी बकवास जगह में जाकर के, कोई गोवर्धन नहीं है, वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है। तो 3 चीज डिमांड करती है, मेरे को वृंदावन चाहिए, मेरे को गोवर्धन चाहिए और यमुना चाहिए। ये 3 चीज, क्योंकि ये सब मेरा पास्ट टाइम पर करने का मतलब हमारे लीलाओं का स्थली है ये सब। भगवान तो ठीक है, अभी प्रकट कर देते हैं। तो भगवान पूरा गोलोक वृंदावन जो ऊपर था उसको उतार के नीचे ले आते हैं। इसको हम भौम वृंदावन कहते हैं या गोकुल भी कहते हैं, और वो गोलोक वृंदावन है।
बट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, सेम है। ये जो वृंदावन आप जाते हो ना, ये एग्जैक्टली सेम गोलोक वृंदावन जैसा है, लेकिन हमको दिखता नहीं, हमको तो वहां खाली मोटर कार और ये सब बिल्डिंग विल्डिंग ये सब दिखता है, भजिया पाव बड़ा ये सब दिखेगा, बट एक्चुअली वो नहीं है, वो हमारा दृष्टि वैसा नहीं है। तो जब गोवर्धन उतार के लाते हैं भगवान, तो राधा रानी बहुत खुश हो जाती है, बोलती है अरे वाह ये तो मस्त हो गया। हाँ, और फिर राधा रानी आती है, आपको पता ही है राधा रानी का जन्म कैसे होता है, तो वृषभानु दुलारी है, तो वृषभानु और कृतिका की पुत्री है राधा रानी। और जब राधा रानी आती है, बोलती है कि एक और मेरा कंडीशन है कि जब मैं प्रकट होंगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारा दर्शन करूंगी, मैं किसी और का चेहरा देखना नहीं चाहती हूँ। तो फिर जो है नंद महाराज को इधर कृष्ण जन्म हो जाते हैं, और फिर एक आध साल बीत जाता है, और फिर वृषभानु जो है उनको एक कन्या मिलती है वो पौंड में। आप में से कई लोग गए होंगे रावल में, वो आज भी वो तालाब है जहां पर वृषभानु को एक 8 पत्ते का कमल के बीच में कन्या मिली थी, बहुत सुंदर दिव्य कन्या, बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन वो कन्या आंख नहीं खोल रही थी, तो वृषभानु जो है किसी बहुत हल्ला नहीं किए थे, उसको छुपा के रखे थे अंदर, वेट कर रहे थे कि कुछ ट्रीटमेंट करा करूं कि आंख एक बार खोल दे, खोल ही नहीं दिए वो। तो नारद मुनि को पता चल जाता है कि राधा रानी प्रकट हो गई है यहाँ पर। तो नारद मुनि घूमते घूमते आते हैं ये वृषभानु के घर में और बोलते हैं कि वृषभानु कुछ कन्या उन्या तुमको प्रकट हुई क्या, यहाँ पर कुछ मिली हुई है, कुछ हुआ है क्या? वो छुपा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, तो हम तो पार्टी वार्टी करते हैं ना। बोले यार मेरा कैलकुलेशन एकदम सही बोल रहा है, ये तो गूगल मैप पे मैंने मारा था, ये लोकेशन तो सही पहुंचाया है, ये तो सही पहुंच गया, ये राधा रानी बर्थ प्लेस, आज भी आप मारोगे तो आपको रावण लेके जाएगा। बोला ये ऐसे कैसे हो सकता है ये? तो नारद मुनि वहां बैठे रहे, बोले नहीं 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 तुम छुपा रहे हो, कुछ तो है। तो बाद में बोले अरे मुनिवर आपसे क्या छुपाएं, एक कन्या मेरे को मिली है ये तालाब में। कहाँ है, जल्दी दिखाओ मेरे को, कहाँ, जल्दी दिखाओ। तो बोले हम लोग अंदर उनको रखे हैं, आप जाइए। तो नारद मुनि जाते हैं अंदर, और नारद मुनि गेट बंद कर दे बाहर से, बोले कोई आना मत अंदर, अभी मुझे पर्सनल देख रहे तो बात करने दो। तो ये लोग सोचते कुछ जादू हो जाए। राधा वो जाते हैं, जैसी कन्या को देखते हैं नारद मुनि फ्लैट दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते अरे आप प्रकट हो गए हो, लीला स्टार्ट कब करोगे? नारद मुनि इतने महान भक्त होते हैं ना, हर जगह पहुंच जाते हैं लीला को वर्धन करने के लिए। ये टीवी सीरियल वाले को दिखाते चुगली कर रहे नहीं, लीला वर्धन करते हैं, भगवान की लीला को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वो, उनसे वेट नहीं होता, जल्दी करो, जल्दी ही लीला करो। तो फिर बहुत प्रार्थना करते हैं, बोलते राधा रानी प्लीज प्लीज आप क्यों ऐसा नाटक कर रहे हो, जल्दी से अपने रूप में आओ, स्वर्ग में आओ। तो राधा रानी उसी समय नारद मुनि को एक किशोरी का रूप दिखाती है। किशोरी मतलब लगभग 11-12 साल की। कृष्ण का जो नित्य जो एज है वो 16 साल का है, 16 साल, और राधा रानी लगभग 12-13 साल की है। इनका इटर्नल एज है ये। हालांकि कृष्ण वृंदावन में 11 साल के लिए रहते हैं, लेकिन जब भगवान अपनी कैशोर लीला करते हैं ना, तो उनका जो बॉडी है वो 16 साल के साथ काम करता है ना। अपने को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखिए भगवान के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, अपना लिमिटेशन है। जैसे अभी अपन अगर 5 साल 10 साल के तो अपन 50 साल का काम नहीं कर सकते, या बॉडी वैसा है, लेकिन भगवान अपने बॉडी को वैसा काम करा सकते हैं। तो उनका नित्य जो कैशोर अवस्था है उसमें राधा रानी वो रूप दिखाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बरसाना में जाओगे ना, मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहली बार बरसाना गया था, आज से लगभग 13 साल पहले, 13-14 साल पहले। और वो बरसाना में हम लोग, श्री जी का मंदिर है, और हम लोग एक दूर पे एक भवन में रुके थे, ऐसी भवन में सिंपल डॉर्मेट्री था। और जैसे हम लोग बेड अपना सामान रखे तो मेरा नजर एक दीवार पे गया, उसमें राधा रानी का ये रूप कैशोर अवस्था का फोटो बना हुआ था। पता नहीं मेरे को क्या फील आया मेरे को, मैं बोला यार हम तो अपने घर आ गए, ये तो एकदम इटर्नल ऐसा फील आया, बहुत सुंदर है। आप जाके देखो, बरसाना धाम जो है बड़ा गजब है ये। अब मुझे पूरा वृंदावन याद आने लग गया। तो बरसाना ऐसा है, तो राधा रानी का वो किशोरी वाला रूप दिखाया। नारद मुनि बोले प्लीज आप जल्दी से दुनिया को अपना आशीर्वाद दो। तो बोले कैसे दूं, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं बोली उसको आंख कैसे खोलूंगी, वो तो भैया वहां गोकुल में बैठा पड़ा है। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे मैं करता हूं ना बंदोबस्त,
क्या टेंशन नहीं लेना, क्या मैं करता हूँ इस चीज को। तुरंत बाहर आते हैं और वृषभानु को बोलते हैं, वृषभानु तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से बड़ा पार्टी लॉन्च करो, बहुत बड़ा एक पार्टी दावत दो, और उसमें खास करके तुम्हारे फ्रेंड नंद महाराज और यशोदा मां को बुलाना, और बोलना कृष्ण को लेके आएंगे, स्पेशल इन्विटेशन टू कृष्णा। अभी वो 1 साल का बच्चा है, जब आप कार्ड लिखते हो तो आप तो माँ बाप को देते हो इन्विटेशन, बट स्पेशल इन्विटेशन था कि तुम लेके आना। नंद महाराज आते, बहुत बड़ा उत्सव होता है, आपको पता ही, आपने देखा भी होगा टीवी में, सीरियल्स में, और वो कृष्णा फिल्म में। कृष्ण आते हैं, वो यशोदा माँ के गोद में बैठे रहते हैं, कीर्तिदा से बात हो रही होती है, कब उतर के चल जाते पता नहीं, और राधा रानी वो क्रैडल में, झूला में लेटी हुई है, आंख बंद एकदम, और भगवान चढ़ के स्पर्श करते हैं। जैसे स्पर्श करते राधा रानी का आंख खुलता है, इतना सुंदर आंख है भगवान राधा रानी का। ऐसा बोला गया है राधा रानी का आंख जो है ना रेस्टलेस होता है, मैं संस्कृत शब्द भूल रहा हूं उसका, तो बहुत रेस्टलेस है। रेस्टलेस मतलब कृष्ण को देखने के लिए इतना आतुर है, इतना आतुर है कि आंख हमेशा घूमते रहती है कृष्ण को देखने के लिए। राधा रानी का ऐसा भाव है। राधा रानी के कुछ ऐसे 64 गुण हैं, तो अभी तो ये क्लास में हम नहीं कर सकते, कभी करेंगे इस बारे में। ऐसी क्वालिटीज है राधा रानी के अंदर कि भगवान को आकर्षित करती है एकदम। तो कृष्ण को देखती है, और जैसे कृष्ण को देखा और आंख खुला, वो तो ऐसा उत्सव मना वहां पर, बस वो दोनों का मिलन था, पहला जुगल जोड़ी का, ब्रज में, इस भौम धाम में। फिर राधा रानी धीरे धीरे यहाँ पलने लगी। तो राधा रानी को एक बार दुर्वासा मुनि आए थे, तो ये सखियां लोग जो है, ये लोग गेम खेल रहे थे, और राधा रानी, दुर्वासा मुनि जनरली बहुत डरावने होते हैं, मुनि है, योगी है, तो सब सखियां डर के भाग गई। लेकिन राधा रानी दुर्वासा मुनि का सेवा करी, उनका चरण दबाई, उनको सेवा करी, तो दुर्वासा मुनि इतना खुश हो गए। दुर्वासा मुनि बोले कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो भी पकाओगी, तुम जो भी खाना पकाओगी, जो भी उसको खाएगा, एक तो उसको बहुत, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, मतलब उसका उम्र बढ़ता जाएगा, और सेकंड वो कभी बीमार नहीं होगा। सोचो, ये अगर मिल जाए तो और चाहिए क्या अपने को। अब ये बात पहुंच गई खबर यशोदा मैया के कान में, तो यशोदा मैया तो फ्रेंड कीर्तिदा और वृषभानु के दोस्त थे लोग, तो बोले देखो जो भी हो, एक तुम खाली हमारा मदद करो कि हर दिन जो है ना राधा रानी आकर के हमारे घर में कुकिंग करना चाहिए, मैं लाला के लिए खाना बनाना चाहिए। तो ये कहा नंदगांव, अभी ये जब कृष्णा को लेकर के नंद महाराज नंदगांव में शिफ्ट हो गए, और राधा रानी बरसाना, नंदगांव बरसाना लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अभी आप जाओगे तो लगभग 8 किलोमीटर है। उस समय तो द्वापर युग में तो पता नहीं जैसा भी रहेगा। तो हर दिन राधा रानी बरसाना से आती थी और नंद भवन में भगवान की कुकिंग करती थी। ये बहुत सुंदर लीला है इसमें, अभी मैं और डीप नहीं जा रहा हूँ, तो मैं बहुत फिर टाइम जाएगा, मेरे को बहुत कुछ याद आ रहा है अभी, कैसे कुकिंग करती है आकर के, और कैसे भगवान टीज करते हैं जानबूझ करके। भगवान ना जो जो आटे राधा रानी बना के भेजेगी, तो भगवान ऐसे बैठ जाएंगे, कृष्ण बलराम और श्री नंद महाराज, तो राधा रानी कुकिंग करके एकदम वो जो किचन है उसके विंडो से देखती थी कि पसंद आया कि नहीं आया कृष्ण को, और कृष्ण उसी आइटम खा बोलेंगे बहुत कड़वा है, छी क्या किसने बनाया ये, बहुत कड़वा है ये। तो उधर से बलराम खाएंगे, बोलेंगे मुझे तो नहीं लग रहा, अरे आपको नहीं लगेंगे बहुत कड़वा है ये, जानबूझ करके टीज करने के लिए राधा रानी को। और फिर बाद में जाकर के अपना झूठा देके बोलेंगे सबसे स्वादिष्ट यही आइटम है। ऐसे करते हैं भगवान, ये बहुत सुंदर लीला है, ये सब चलता है। तो ये टीजिंग वाला बहुत चलता है यहाँ गोपियों के बीच में, सारी गोपियां आती हैं, कैसे भगवान को सजाती है, बहुत लीला चलता है नंदगांव में से जब राधा रानी आती है। लेकिन राधा रानी जब शादी हो गया, तो शादी वो एक फॉल्स, मतलब अभिमन्यु से हुआ विवाह, बट राधा रानी का कई बार कृष्ण से विवाह हो चुका था, कई बार गुप्त रूप में हो चुका था। कई ब्रह्मा जी करते ना, कहां पर, भांडीरवन में विवाह करते हैं आकर के, कई बार राधा रानी कृष्ण विवाह से हो चुका है। लेकिन भगवान को परख या रस एक्सपीरियंस करना है, तो कभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया शादी को। तो इसीलिए अभिमन्यु जो भगवान की छाया है उसके शादी करा दिया, और ये राधा ने कहा चली कि फिर जावट, रावल में जन्म हुआ, पली बड़ी बरसाना में, और ससुराल है जावट। और उसकी जो सास और ननंद जटिला कुटिला, आज की जो सास ननंद,
एकदम बराबर बॉलीवुड का सीन लाया है, एक्चुअली बॉलीवुड ने उसे चुराया है, तो जटिला कुटिला। और अब भगवान बहुत लीला करते हैं कि कैसे राधा रानी से छुप के मिलना है। कभी भगवान बक्से में बंद होके जाएंगे अंदर, कभी किसी बहाना से राधा रानी को बुलाएंगे ऐसे, फिर कभी इनका सांखरी खोर जैसे जो होता है वो गली में मिलो। बहुत सारे ऐसा पॉइंट है ब्रज में जाओगे आप जहाँ राधा कृष्ण का मिलन स्थली है। तो इन सब में सबसे बढ़िया जो जगह है पास्टम का वो है गोवर्धन। अब मैं आपको गोवर्धन लीला बताता हूँ, तो जस्ट 10 मोर मिनट्स, क्योंकि आज हमारे कीर्तन करने वाला मूड मतलब बहुत थक गया हम लोग सब लोग कीर्तन कर करके, इसलिए कथा ही थोड़ा सुन लेते हैं। तो राधा रानी जो है अपने सखियों के साथ गोवर्धन में बटर का पॉट, दूध दही माखन, ये तो सब ग्वाल बालिन है ना, ये तो इनका तो काम ही है कि दूध मक्खन निकालना और जाकर के बेचना और उसको सेल करते थे ये लोग, ये सब ग्वालिन है। तो ये जहीं भी जाते थे तो वहां पर कृष्णा आएंगे लीला करने के लिए। बहुत सा लीला है ऐसे, जैसे दान के लिए लीला, दान निवर्तन लीला, टैक्स कलेक्टर, ये बहुत कुछ होता है गोवर्धन में अलग अलग पॉइंट पे। तो एक गोवर्धन में जगह है जो है मानसी गंगा। ये मानसी गंगा क्या है, एक बार जब भगवान कृष्ण ने वत्सासुर को मारा था, वत्स मतलब बछड़ा, तो भगवान के सखाओं ने कहा कि कृष्णा अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम गो हत्यारे हो गए हो। बोला यार तुम लोग गजब हो, एक तो तुम लोग असुर से बचाओ और जब मारो उसको तो तुम लोग हम मेरे को वो लगा रहे हो। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तुम तो पापी हो गए हो, तुमको पाप धोना पड़ेगा। बोले कैसे धोएंगे? बोले गंगा में स्नान करना पड़ेगा। बोले गंगा बहुत दूर है, अभी काशी कौन जाएगा, बनारस जाना पड़ेगा, यहाँ से बहुत दूर है वो। बोले हमको नहीं पता, तुम जाओ गंगा में स्नान करके आओ। बोले अरे हम क्यों स्नान करने जाएंगे, हम गंगा को यहाँ बुला लेते हैं। तो भगवान गंगा का स्मरण करते हैं, गंगा दी प्रकट होती है और भगवान के मन से गंगा निकलती है, तो मानसी गंगा वहां नाम पड़ता है। अभी भी आप जाओगे बहुत बड़ा तालाब है मानसी गंगा में, है ना, याद है आप लोगों को? हाँ, बहुत बड़ा बहुत सुंदर जगह है, बहुत बड़ा तालाब है। तो एक बार क्या होता है, नंद महाराज के घर में उनके पुरोहित आते हैं और वो गंगा का महिमा कर रहे होते हैं, महिमा गुणगान कर रहे होते हैं, तो गंगा के बारे में बहुत बोल रहे होते हैं। तो नंद महाराज बोलते चलो हम सब जाके गंगा में स्नान करके आएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। तो जो यशोदा मैया कुछ फ्राइड आइटम्स बना रही थी, कुछ घी में तल रही है कुछ कुछ आइटम, तो भगवान जाते हैं, बोलते हैं मैया क्या बना रही हो? बोले अरे हमको ट्रैवलिंग में जाना है तो ये सब आइटम बना रहे हैं। आजकल की तरह नहीं है मुर्गी खा लो चना खा लो, ये सब बेचने वाले लोग नहीं, पहले लोग बना के जाते थे अपने घर से सब आइटम। तो ये बोला इतना दूर गंगा क्यों क्यों जा रहे हो तुम लोग? बोले अरे मुझे नहीं पता, तुम्हारे बाबा जी से बात करो जा करके। तो जाते हैं, नंद महाराज बोलते बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा जा रहे हैं, गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। बोले अरे क्या दरकार इतना दूर जाने के लिए, गंगा यही तो बगल में बह रही है। बोले पागल हो गया तू, कहाँ से बह रही है? बोले चलो मैं दिखा देता हूँ। तो उनको गोवर्धन में लेके आते हैं और बोलते ये देखो गंगा है ये। बोले ये तो कोई भी नदी है। बोले मैं बोल रहा हूँ ये गंगा है जब। तो नंद बाबा बोलते हैं कैसे गंगा, ये क्या प्रमाण है? तो गंगा भी प्रकट हो जाती है वहां पर। बोलते नंद महाराज महाराज ये असली गंगा है। बोल रहे हैं जैसे वो गंगा भगवान चरण से निकली, ये तो भगवान के मन से निकली है। तो बोले इस गंगा में अगर आप लोग स्नान करोगे तो उस गंगा में नहाने का 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। बोले बढ़िया यार, ट्रैवलिंग का कॉस्ट बच गया। और जैसे मान लो आप पूरी यात्रा जा रहे हैं ना, पता चला मायापुर यहीं आ गया, कितना बच जाएगा, मैनेजमेंट बच गया, ट्रैवलिंग बच गया, सब बच जाएगा। तो बहुत अच्छा है। तो सारे व्रजवासी वहीं पर स्नान कर लिए गंगा में। तो मानसी गंगा सही में गंगा है, तो आप वहां भी जाके स्नान कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, पहले वो नदी थी, वो गोवर्धन से पूरा होकर बहती थी। तो कृष्ण जो है, एक बार क्या हुआ, ये सारी गोपियां जो है, ये कृष्ण, ये लोग उस नदी को पार करने के लिए अपना मटका उटका लेके जा रहे हैं, उनको पार करना, नदी पार करना था। और एकदम तूफानी जो है बादल उदल छा गए, बारिश का मौसम हो गया। तो किसी नाविक को ढूंढ रहे थे कि कोई नाव हमको पार करा दे। तो वहां गए, कोई भी नाव नहीं है, कोई भी नाविक नहीं है, खाली एक आदमी जो है अपनी नाव लेके वहां बैठा हुआ है। हाँ, और एकदम नाव में से सिर के सो रहा है, एकदम खराटे मार के एकदम बढ़िया सो रहा है, पूरा नाविक का ड्रेस पहन करके एकदम। तो ये ललिता सखी विशाखा सखी बोलती है कि अरे भैया थोड़ा हमको नाव से पार करा दो, ये गंगा पार करा दो। तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हमको भी नींद आ रहा है, हम सोएंगे, आप कोई और ढूंढ लो। बोला कोई और नहीं, तभी तुम्हारे पास आए, कोई और नहीं मिल रहा है।
बोले देखो तुम लोग सब बहुत सारी ये हो और तुम लोग ये भारी भारी भरकम ये सब उठा रखे हो, ये सब मटका उटका, मेरा नाव पूरा डेलिकेट है एकदम कि डूब जाएगा, तुम भी मरोगे मैं भी मरूंगा, और ये मौसम तुम देख रहे हो कैसा हो रखा है। तो बोलते भैया पार करा दो ना, बहुत दाम देंगे। क्या दाम लोगे बताओ? बोला बहुत दाम लगेगा, सोच लो। तो बोला हाँ दे देंगे ना, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है बहुत। उसमें पैसा मतलब यही दूध दही यही सब चलता था, कोई ऐसा तो नोट वोट नहीं चलता था। तो बोले लेके चलो लेके चलो। तो बोले देखो हम तुमको पहले बता दे रहे हैं बहुत ट्रबल प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोलते नहीं चलेगा, चलो देख लेंगे, पार तो करना ही है, चलो। बोल ठीक है बैठो। तो बोट में बैठते हैं, चलते नाव चला रहे हैं, आपको पता है नाविक कौन है। तो क्या करते हैं वो नाविक जो है बीच रास्ते में पहुंचा दिए, एकदम बीच में, एकदम एकदम बादल आ गए, बारिश शुरू हो गया, एकदम थंडरबोल्ट जैसा हो रहा है, और ये है बोट में छेद कर देते हैं। अब पानी भरने लगा ऊपर। तो सारी गोपियां डर के बोली अरे क्या हो रहा है ये, ऊपर से पानी नीचे से पानी। तो बोले बचाओ बचाओ बचाओ। तो राधा रानी बोलते ललिता को कि जाओ इसको बोलो नाविक को बचाए हमको। तो जाते हैं तो नाविक बोले मैं तुमको बोला ही था, तुम लोग खुद तो मरने के लिए आए हो, मेरे को ही मारोगे यहाँ पर, मैं बोला ही था। अब ये डाउन डूबने वाली है, और तुम इतना भारी भारी भरकम ये दही और ये सब हंडी ला रखे हो, इसको फेंकना पड़ेगा, सब नदी फेंकना पड़ेगा। तो बोले अरे फिर बिजनेस क्या होगा, यही तुम ले जा रहे थे हमारा। बोले तुमको अपना जिंदगी प्यारा है कि ये प्यारा है, फेंको सबको। तो सब फेंक दिए, पूरा वो वहां पर पूरा दूध दही का पूरा एकदम वो बन गया, एकदम वो कुंड पूरा सफेद हो गया एकदम, मतलब कुंड इन द सेंस वो नदी, पूरा फेंक दिए सब। बोले फेंको। फिर 2 कदम आगे चले और एक छेदा कर दिए, फिर पानी भरने लग गया। फिर बोले अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है बचाओ। देखो अभी भी तुम लोग इतने भारी भरकम हो, एक तो तुम लोग गहना बहुत भारी पहन रखी हो, इतना कौन बोलता है ये सब, तुम लोग ये सब ज्वेलरी, और उस समय क्या लोग लाते, अभी भी ला देते हैं ना लोग, तो बहुत सारा सिल्वर गोल्ड ये सब ज्वेलरी पहन रखे थे। और बोले इसको फेंकना पड़ेगा। बोले अरे भैया बहुत डांट पड़ेगा, हम लोग घर जाएंगे तो भैया हमारी माँ हमको छोड़ेगी नहीं, इतना महंगा महंगा गहना दिए। बोली जिंदगी प्यारा है कि ये गहना प्यारा है, मरोगे तो क्या तुम्हारा बॉडी जाएगा, उससे अच्छा इसको फेंको। सबका गहना उतरवा दिए, सबका गहना उतरवा दिए। थोड़ी दूर आगे चले, फिर ये छेद करके फिर पानी भरने लगा। तब भगवान बोलते हैं तुम लोग बहुत गहरा कपड़ा भी बहुत भारी पहन रखे हो, इसको भी उतार के फेंको। तब ललिता बोलती है एक चपाट दूंगी, वैसा मतलब डांटती है, और बोलती है ना, बोले मैं क्या करूं, मरने वाले हैं सब लोग, अभी लीला चल रहा है। तब क्या होता है राधा रानी जो है वो जाती है, समझ ये तो कौन है, कृष्ण है, सीधा कृष्ण के गले में हाथ रखती है जा करके, मतलब अभी कृष्ण बैठे हैं बोट कदर में, ऐसा बोलती है नहीं बचाओगे हमको। हाँ खाली ऐसी जस्ट टच करने का दे रही है, जैसी राधा रानी टच करती है कृष्ण को, बोलती नहीं, इतना मासूम से बोलते नहीं बचाओगे। अरे 5 मिनट में पूरा बादल छट गया, बोट पूरा ऊपर आ गया, सब पानी नीचे उतर गया, और पूरा एकदम क्लियर मस्त एकदम सनी ब्राइट मौसम हो गया एकदम। और फिर राधा कृष्ण जो है नौका विहार कर रहे हैं, ये जो नौका विहार होता है ना वो लीला कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, ऐसे अन्य लीला है। मैं आपको क्यों बताई चीजें, देखिए राधा रानी शुरुआत में नहीं आती है कहीं पर भी, पहले सब गोपियां लोग सब डील कर लेगी, जब एंड पॉइंट आएगा तब राधा रानी, और जैसी राधा रानी आ जाएगी तब कृष्णा कंट्रोल गया वो सब। ऐसे आप देखो गोवर्धन में भी भगवान पूरा गोवर्धन उठा लिए, हाँ तो सारे ब्रजवासी आ गए, तो भगवान को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, एकदम भगवान लेके खड़े हुए मस्त नांगली पे। जैसी राधा रानी आई और राधा रानी बगल में खड़ी हो गई, टगमगाने लग गया, ये हिलने लग गया पूरा, भगवान जो एकदम लूज हो गए एकदम, और ये हो गया। तो ये मधुमंगल देखा, बोला नहीं मधुमंगल श्रीराम, राधा रानी का भाई को समझ गया, बोला ए पहले इसको हटाओ यहाँ से, ये खड़ी रहेगी यहाँ पर तो इसका जो है पूरा मन, अभी लीला है कि कोई ऐसा नहीं कि, तो क्या है राधा रानी जो है कृष्ण को बहुत डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है। और सभी गोपियों का मूड यही रहता है कि लीला को ऐसा नरेट करो कि एट द एंड राधा कृष्णा कम टुगेदर, दैट इज द होल क्रक्स ऑफ दिस लीला। ऑफकोर्स ये लीला जो है अपने पल्ले नहीं पड़ेगी कि अपने लगे ये साधारण कुछ स्त्री पुरुष का चल रहा है ये, बट नहीं। देखिए याद रखिए हम लोग एक सॉन्ग गाते हैं, राधे जय जय माधव दईते गोकुल तरनी मंडल महिते, उसमें एक लाइन आता है
सनक सनातन वर्णित चरिते। तो सनक सनातन कौन है? वो लोग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, 4 ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी है, नैष्टिक ब्रह्मचारी है, उनको ऊर्ध्वरेत ऐसा कहा गया है। सनक सनातन, चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी, ये लोग सुखदेव गोस्वामी, जिसको नर स्त्री का भेद नहीं है, मतलब पुरुष स्त्री का, ये लोग राधा रानी की महिमा गा रहे हैं। तो आपको लगता है कुछ ऑर्डिनरी लीला होगा तो ये लोग गा रहे हैं? इतना प्योर लेवल पे चलता है ये लीला शुद्ध सत्व में, बट इतना इंटरेस्टिंग होता है एक एक लीला। मतलब एक खाली ग्लिम्स बताया, ऐसे दिन रात कहीं कहीं जगह पे, अलग अलग जगह पे लीला चलती है। जैसे मैं आज बता रहा था सुबह को, एक चंद्र सरोवर करके जगह है, अगर आप आगे जाओगे तो चंद्र सरोवर में 2 रासलीला होती है। एक होती है शारदीय रासलीला और एक होती है वसंत रासलीला। अभी शरद पूर्णिमा आएगी ना, अभी ये जहां हम लोग रात को खीर रखते हैं, हाँ, तो खीर, वो शरद रासलीला होती है वंशीवट में, वृंदावन में। और जो ऑटम, जो स्प्रिंग में रासलीला होती है, वसंत, वो होती है गोवर्धन में, उसका जगह का नाम है चंद्र सरोवर। तो चंद्र सरोवर में जब लीला करते हैं भगवान गोपियों के साथ, तो चांद जो है वो जब लीला को देखता है, लीला को, तो चांद स्टंड हो जाता है। स्टंड मतलब एकदम स्तब्ध हो जाता है, और चांद बहना भूल जाता है, मतलब अपना गति भूल जाता है, और एक ब्रह्मा का रात पार हो जाता है। इसलिए उसको चंद्र सरोवर कहा गया है। ऐसा मैंने चांद भी देख करके वो स्तब्ध हो जाता है, क्या लीला कर रहे हैं भगवान। तो ये हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बट एटलीस्ट हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये प्रेम का पराकाष्ठा है जो राधा कृष्ण की लीला है। ऑफकोर्स हमारे, मेरी तो बोलने की हैसियत नहीं है, ये हम लोग से क्वालिफाइड नहीं है, बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द गोल। ये हमारा गोल है कि हम भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति करें कि हमें भी लीलाओं में प्रवेश का स्थान मिले। ये संभव है। हमारे सभी आचार्यगण जो है वो यही चाहते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, हे भगवान मुझे इटर्नली गोवर्धन में मुझे वास दो। उन्होंने गोवर्धन अष्टक एक 10 श्लोक लिखा है। क्यों? ताकि मैं लीलाओं का दर्शन कर पाऊं। शिव जी लीला का दर्शन करने के लिए गोपी बन के जाते हैं, गोपीश्वर महादेव। नारद मुनि लीला का दर्शन करने के लिए जाते हैं, नारद गोपी बन करके। ये सब गोपियां बन के जा रहे हैं लीला का दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए क्या है, राधा कृष्ण लीला है इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि ये एक्चुअली क्या, हमारे हृदय में काम क्रोध है बोल के हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, बट जो शुद्ध अवस्था में होते हैं वो लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, राधा रानी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, द टॉप मोस्ट। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी हमें सिखाए हैं कि, प्रभुपाद जी एक सॉन्ग लिखते हैं, जब वो अमेरिका जा रहे थे तब लिखते हैं, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे, ध्रुवाती बोली तो माताई। बोलते कृष्ण तुमसे तब खुश होंगे जब राधा रानी खुश होगी, ये बात को जान लो। और राधा रानी कैसे खुश होगी हमसे? जब हम गुरु और परंपरा की सेवा करेंगे। हम लोग डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकते, वी कांट डायरेक्टली अप्रोच राधा रानी। अभी कई लोग हैं जो वृंदावन जाके 2 राधे राधे का यहाँ पर छप्पा लगा लेंगे और सोचेंगे तो थोड़ा सा ऐसा कुछ पहन लेंगे, ओ राधे 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 राधे। वो अच्छी बात है, वो ठीक है, लेकिन व्हाट यू अंडरस्टैंड राधा रानी, हमारा एक ही वे है, वो है गुरु परंपरा। तो हम जब अपने गुरु को सेवा करेंगे, प्रभुपाद जी को सेवा करेंगे, तो वो आचार्य लोग हमें राधा रानी तक पहुंचाते हैं। तो राधा रानी, मैं बता रहा था भक्ति तो क्लास में, राधा रानी के अंदर मंजरी है, मंजरी के अंदर फिर हम लोग आते हैं, मतलब हम लोग इन सेंस जो, सॉरी, राधा रानी के अंदर सखियां हैं, 8 प्रिंसिपल सखियां हैं, फिर उनके अंदर और उनके सखियों का समूह है, फिर उनके अंदर मंजरियां हैं, फिर नीचे नीचे से जाकर के पूरा चलता है। यू कांट अप्रोच डायरेक्टली राधा कृष्णा। तो इसीलिए ये पूरा प्रोसीजर है। बट अगर हम प्रभुपाद जी की सेवा अच्छे से करें और करें तो लाइकलीहुड है कि धीरे 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 हम लोग उस स्तर तक पहुंचेंगे जब हम राधा रानी की सेवा कर पाएंगे। एंड दैट इज लाइक श्यामानंद पंडित को वो मौका मिला था, राधा रानी का डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिला था। बहुत सारी से लीलाएं हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव में। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ ऑल थिंग्स, ये भक्ति का पराकाष्ठा है। तो राधाष्टमी था बोल के मैंने आपको ये बताया थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो अभी समय हो गया है, तो क्योंकि पहले बहुत सारा सफरिंग हो गया,
तो इसलिए मैं थोड़ा सा अब लीला कर दिया था कि आप भूल गए, अब सफरिंग है ना, सब भूल गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अच्छा है, ऐसी तो भूलना है, तो हम इतना मशगूल हो जाए भगवान लीला में कि भूल जाए जन्म मृत्यु जरा व्याधि। टाइम कैसे सुबह हो रहा कब रात हो रहा समझ में ना आए, दिस इज द गोल। ये प्रैक्टिस करना है हमको, ठीक है। बोलो राधा रानी की जय।